नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च ये चेतयेतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेजस्तेजसे आविराविर्भव वज्रनख वज्रदंश कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस ॐ स्वाहा अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठा ॐ क्षौं। हरे कृष्णा। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। भक्ति विघ्न विनाशक श्री नृसिंह भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। तो अब हम नित्य प्रति श्रीमद्भागवत महापुराण का अध्ययन करते हुए प्रथम स्कंध, द्वितीय स्कंध, तृतीय, चतुर्थ, पंचम स्कंध को पूर्ण करते हुए और छठे स्कंध पर हम पहुंच चुके हैं। और छठे स्कंध का छठा अध्याय कल हमने किया, आज सातवां अध्याय है। तो राजा परीक्षित कह रहे हैं, राजोवाच तस्य हेतोः परित्यक्ता आचार्येणात्मनः सुराः एतदा चक्षु भगवन् शिष्याणामक्रमं गुरौ। महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, हे महामुनि, देवताओं के गुरु बृहस्पति ने देवताओं का परित्याग क्यों किया, जो उनके ही शिष्य थे? देवताओं ने अपने गुरु के साथ ऐसा कौन सा अपराध किया? कृपया मुझे उस पूरी घटना का वर्णन करें, मैं उस घटना को सुनना चाहता हूं। क्या घटना थी? तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका करते हैं और कहते हैं कि सप्तमे गुरुना त्यक्तैर देवैर दैत्य पराजितैः स्वरूपो गुरुत्वेन वृतो ब्रह्मोपदेशतः। इस सातवें अध्याय में यह बताया गया है, छठे स्कंध के भागवत के, कि किस प्रकार देवताओं द्वारा बृहस्पति का तिरस्कार हुआ और किस प्रकार बृहस्पति ने उन्हें त्यागा और किस प्रकार असुरों से पराजित होकर देवताओं ने ब्रह्मा जी के उपदेशानुसार अपना यज्ञ कराने के लिए विश्वरूप को पुरोहित रूप में स्वीकार किया। श्री बादरायणिर्वाच इंद्रस्त्रिभुवनैश्वर्य मदोल्लंघित सत्पथः मरुद्भिर्वसुभिरुद्रैरादित्यैर्भुभिर्नृप विश्वे देवैश्च साध्यैश्च नासत्याभ्यां परिश्रितः सिद्धचारण गन्धर्वैर्मुनिभिर्ब्रह्मवादिभिः विद्याधराप्सरोभिश्च किन्नरैः पतगोरगैः निषेव्यमाणो मघवान् स्तूयमानश्च भारत उपगीयमानो ललितमास्थानाध्यासनाश्रितः पाण्डुरेणादपत्रेण चन्द्रमण्डलचारुणा युक्तयान्युक्तश्चान्यैः पारमेष्ठैश्चापरव्यजनादिभिः विराजमानः पौलम्या सहार्धासनया भृशम् स यदा परमाचार्यम् देवानामात्मनश्च नाभ्यनन्दत सम्प्राप्तम् प्रत्युत्थानासनादिभिः
वाचस्पतिं मुनिवरं सुरासुर नमस्कृतं नोच्च चालासनादिन्द्रः पश्यन्नपि सभागतम्। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे कि हे राजन परीक्षित, एक बार क्या हुआ, तीनों लोगों के ऐश्वर्य से अत्यधिक गर्वित हो जाने के कारण, एक दोष है, संपत्ति जब मिलती है तो उसमें गर्व हो ही जाता है, कहीं ना कहीं रहता ही है, किसी को कम किसी को ज्यादा। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, जा खाए बौराए नर वा पाए बौराए। बचपन में आपने पढ़ी होगी किताबों में कि कनक अर्थात ये रूप अलंकार, ये यमक अलंकार, कौन सा अलंकार भूल गए। तो कनक कनक थे सौगनी नाम नहीं है, लेकिन इसका मतलब जब एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं और अलग अलग, तो कनक मतलब कनक का कनक से 100 गुना मादकता है। कैसे? एक कनक है धतूरा, या खाए बौराए नर, एक कनक को खा के आदमी बौरा जाता है, धतूरा भांग खा के, और वह पाए बौराए, दूसरे को पा करके बौरा जाता है। यानी धन को, स्वर्ण को प्राप्त करके बौरा जाता है, उसे एक अभिमान हो जाता है, ये बात है। या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। तो इंद्रदेव को भी ऐसा ही कुछ हुआ, क्योंकि इंद्र के पास तो बहुत ऐश्वर्य है, हम सोच भी नहीं सकते। गर्वित हो जाने के कारण स्वर्ग के राजा इंद्र ने वैदिक आचार संहिता का उल्लंघन कर दिया। अब कोई आदमी गरीब है, उसके पास सीमित धनराशि है, सीमित व्यवस्थाएं हैं, सीमित जान पहचान, ऐश्वर्य नहीं है ज्यादा, तो वो नियम कानून तोड़ने से डरता है। और जिसके पास बड़ी पहुंच है, बड़ा धन है, अरे देखा जाएगा यार, कर दे, क्या रखा है। अरे बाइक लेके जाते हैं बड़े ऐसे ऐसे लड़के, और ले जाते हैं बिना लाइसेंस के, बिना हेलमेट के चले जाएंगे, और लोगों ने कहीं थाने में जमा करवा ली, घर पहुंचानी पड़ेगी, तुम्हें ध्यान रखना, जा रहा हूं, ये चाबी रखो, तुम, मुझे नहीं रखनी, मैं ले रहा, अपने आप तुम छोड़ के आओगे। ये दबदबा है, ठीक, तो गर्व हो जाता है। छोटे से उदाहरण दिए, तो इंद्र की तो बात ही अलग है। दोष है, संसार में दोष है। तो इंद्र ने वैदिक आचार संहिता का उल्लंघन कर दिया। वो सिंहासन पर आसीन थे, क्या उल्लंघन किया वो बता रहे हैं कि सिंहासन पर आसीन थे, उनके चारों तरफ मरुत है, वसु है, रुद्र है, आदित्य है, ऋभु, विश्वदेव, साध्य, अश्विनी कुमार, सिद्ध, चारण, गंधर्व, सारे बड़े बड़े ऋषि मुनियों का दर्शन हो रहा है। और साथ में कौन कौन है? विद्याधर, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, किन्नर हैं, नाग हैं, पतंग पक्षी, सबके लीडर हैं, और बैठे हैं वो सभी इंद्र की स्तुति और सेवा कर रहे थे। और अप्सराएं तथा गंधर्व नृत्य कर रहे थे और अपने मधुर वाद्य यंत्रों के साथ गायन कर रहे थे। इंद्र के सर पर पूर्ण चंद्रमा के समान बिल्कुल चमकता हुआ श्वेत, बिल्कुल सफेद छत्र तना हुआ था, दुग्ध के धारा जैसा बिल्कुल श्वेत चमकता हुआ चमन झला जा रहा था, और समस्त राजसी ठाट बाट सजा था। इतना ऐश्वर्य है, हम देख के ही सब आ जाएंगे, ये क्या है, सोच नहीं सकते, हम तो भूल ही जाएंगे कि क्या है। इंद्र भी हम में से कोई जीव है, और बहुत मेहनत की है उसने, 100 अश्वमेध यज्ञ किए हैं विदाउट फेलियर, और तब पहुंचे हैं। इंद्र अपनी अर्धांगिनी शची देवी सहित सिंहासन पर बैठे थे। तभी क्या हुआ, उस सभा में परम साधु बृहस्पति का प्रवेश हुआ, जो कि देवराज इंद्र के भी गुरु जी हैं। सर्वश्रेष्ठ साधु बृहस्पति इंद्र समेत सभी देवताओं के गुरु थे, और देवताओं और असुरों के द्वारा समान रूप से सम्मानित थे। तो भी अपने गुरु को अपने सामने देखकर इंद्र ना तो अपने आसन से उठा, न अपने गुरु को बैठने के लिए आसन दिया, और न उनका आदर सत्कार कुछ भी किया। मतलब यह है कि इंद्र ने कोई साइन ऐसा नहीं दिखाया कि हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं गुरुजी, ऐसा कुछ भी साइन उसने नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया, ये अभी आपको बता दिया गया है क्यों नहीं दिखाया।
ये प्रभुता ऐसी होती है, इसको पाने के बाद मद हो ही जाता है, कभी कम कभी ज्यादा हो ही जाता है। तो मद हो गया और इस कारण से ये उठे नहीं। ऐसा हो जाता है, कभी कभी लगता है यार हम गद्दी मिलती है ना, तो ऐसा लगता है अब क्या, जब किसी को हम जिस सर्कल में रहते हैं उसमें व्यास आसन मिल जाता है, कुछ मिल जाता है, तो फिर थोड़ा सा उस समय बड़ा, इतने सारे लोग होते हैं, इसे जय जयकार कर रहे होते हैं, महाराज जी कहते हैं, कुछ प्रभु जी कहते हैं, अलग अलग बहुत सम्मान होता है। अब उस समय महाराज जी, अगर गुरु जी आ रहे हैं, कोई वैष्णव आ रहे हो सीनियर, तो कुछ व्यास आदि की मर्यादा वो अलग बात है, बट कोई सीनियर, कोई श्रेष्ठ वैष्णव महान संत कोई आ रहे हैं, मतलब उनकी समाज में स्थिति है। वैसे तो व्यास गादी पर बैठने पर भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम गुरु जी हैं, हम बहुत बड़े कुछ हैं, हम सेवक हैं। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, सब भगवान ठाकुर के ही सब भेजे भले हैं, उन्हीं के सब पार्षद हैं, स्वयं भगवान उनके अंतःकरण में विराजमान है। इस सारा खेला उनका है, किसको तो नीचे बिठाया, किसको ऊपर बिठाया, किसको क्या सेवा दी, हम सब इंस्ट्रूमेंट हैं। इस भाव से बैठेंगे तो उनकी सेवा मान करके बढ़िया सेवा होगी। और थोड़ा सा गर्व आ जाता है तो थोड़ा सा उतरने में समस्या होती है, उतरना पड़ेगा, जैसे तैसे सेटिंग बैठी है, उतरे फिर हो जाता है कई बार ऐसा मन में, तो वही खतरा होता है, ये समस्या है। तो ततो निर्गत्य सहसा, गुरु जी ने कहा बेटे के अंदर अहंकार आ गया है, अभिमान का अंकुर फूट गया है, तो इसको थोड़ा सा अकल आनी चाहिए। बताओ, गुरु जी को ही अपना छोड़ दिया, जबकि गुरु मेहरबान और चेला पहलवान, पहलवानी सब निकल जाएगी। थोड़ा सा हम चले जाएं तो ततो निर्गत्य सहसा कविरांगिरसः प्रभु आययौ स्वगृहं तूष्णीं विद्वान् श्रीमद विक्रियाम्। बृहस्पति जी को सब कुछ पता था कि भविष्य में क्या होने वाला है। इंद्र द्वारा सारे शिष्टाचार का उल्लंघन देखकर वो पूरी तरह समझ गए कि इंद्र ऐश्वर्य के मद से फूल उठा है। वो चाहते तो इंद्र को शाप दे सकते थे, लेकिन काहे अपने चेले को शाप दे, वो खुद ही अपने कर्म से जा रहा है। उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो सभा से निकलकर चुपचाप अपने घर चले आए और घर में जब पहुंचे इंद्र पीछे से, तो वहां से भी अंतर्धान हो गए। देखो, ये इंद्र जो है भले ही ऐश्वर्य के मद में आ जाते हैं, लेकिन गलती भी तुरंत स्वीकार करते हैं, जब भी होश आता है। तर्ह्येव प्रतिबुद्ध्येन्द्रो गुरु हेलनमात्मनः गर्हयामास सदसि स्वयमात्मानमात्मना। स्वर्ग के राजा इंद्र ने तुरंत ही अपनी भूल समझ ली, ये जानते हुए कि उन्होंने अपने गुरु का निरादर किया है। उन्होंने उस सभा में सारे सदस्यों के बीच में, समझ लो जैसे कि बिल्कुल अपनी गद्दी पर इंद्र सिंह इंद्रासन पर बैठा हुआ इंद्र, सब जय जयकार कर रहे हैं, स्तुतियां कर रहे हैं, और सबके बीच में स्वयं को धिक्कारता है इंद्र। ये विशेषता है, ये देवताओं की विशेषता है। उन्होंने उस सभा के समस्त सदस्यों के स्वयं समक्ष सामने स्वयं ही अपनी भर्त्सना की, अपनी निंदा की। क्या कहा? अब देखो, हो तो गया काम, लेकिन जब गुरुजी चले गए तब फील पारा एकदम डाउन हो गया। अरे बाप रे, तो ऑफेंस हो गया मुझसे, क्या करूं? अब तो अपना कोई पाप हो तो उसको सबके सामने कह देना चाहिए, तो वो बट जाता है, तो वो नष्ट हो जाता है। और अपना पुण्य हो तो सबके सामने कह देना चाहिए, वो भी नष्ट हो जाता है। अब आपकी इच्छा है, नष्ट करना चाहते हो तो कह दो, नहीं करना चाहते हो तो मत कहो। पाप नष्ट करना है तो पाप खोल के कहो, भाई मैं ऐसा हूं वैसा हूं। ये शिक्षा यहाँ इंद्र से मिलती है, ऐसे थोड़ी पद पे बैठे हैं। ओ अपनी अल्प बुद्धि के कारण अहोबत मया साधु कृतम, असाधु कृतम मया, मेरे द्वारा असाधु कार्य किया गया, अच्छा काम नहीं किया गया। क्यों? कृतम वही दभ्र बुद्धिना, भौतिक ऐश्वर्य के मद के वश में दभ्र बुद्धि, बुद्धि दब गई, ऐश्वर्य का भार ज्यादा हो गया,
बुद्धि संभाल नहीं पाई। कभी कभी लोगों के पास अपना कुछ ज्यादा हो जाता है, किसी के पास रूप का अभिमान इतना हो जाता है कि वो उसका सद्गुण उसमें दब जाते हैं। किसी का अभिमान उसमें, उसके वो गुण दब जाते हैं, दिखते नहीं है, खा गए। तो भौतिक ऐश्वर्य के मद के वश में मैंने क्या कर लिया, जब मेरे गुरु इस सभा में प्रविष्ट हुए तो मैंने उनका सत्कार क्यों नहीं किया? सचमुच मैंने उनका अनादर किया है। इस प्रकार से स्वयं अपनी ही निंदा करने लगे। को गृध्येत पंडितो लक्ष्मी, को गृध्येत पंडितो लक्ष्मी। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। तो को गृध्येत पंडितो लक्ष्मीं त्रिपिष्टपतेरपि ययाहमासुरं भावं नीतोऽद्य विबुधेश्वरः। यद्यपि मैं सतोगुणी देवताओं का राजा हूं, किंतु थोड़े से ऐश्वर्य से, क्योंकि विराट भगवान का ब्रह्मांड है, उसमें इंद्र के पास क्या है? कुछ नहीं है। बिल स्वर्ग, नीचे के स्वर्गों में कितना ऐश्वर्य आपने देखा, बहुत बड़ा साम्राज्य है भौतिक जगत में। एक ब्रह्मांड में थोड़े से स्वर्ग का इंद्र को राज्य मिला है। थोड़े से ऐश्वर्य से गर्वित होकर और अहंकार से दूषित था। भला ऐसी दशा में कौन इस ऐश्वर्य को स्वीकार करेगा जिससे उसका पतन हो? हाय मेरे धन और ऐश्वर्य को धिक्कार है, किसी काम का नहीं। मुझे अभिमान हो गया, मैं क्या करूं, क्या करूं। तो ये एक बहुत ही अच्छा गुण है जो कि हमें इंद्र से सीखना चाहिए। इंद्र जी जो है समस्त देवताओं के बीच में सभा में विराजमान होकर के स्वयं को धिक्कार रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा गुण है। हम लोग झुक नहीं पाते, इसलिए समस्या हो जाती है। हम झुकना सीख लें तो काम बड़े जल्दी बन जाए, रिलेशन सॉल्व हो जाए, मतलब सुधर जाए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री भगवान से प्रार्थना की थी, न धनं न जनं न सुंदरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिर्हैतुकी त्वयि। हे प्रभु, मैं धन नहीं चाहता, ना धनं ना जनं, ना अनुयायी चाहता हूं, न सुंदरीं कवितां, सुंदर सुंदर पोएम बनाने की शक्ति, काव्य की शक्ति नहीं चाहता, स्त्रियां नहीं चाहता, हे जगदीश कुछ नहीं चाहता। तो क्या चाहते हो? मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे, हे प्रभु जन्मों जन्मों तक जहां भी मेरा प्रारब्ध ले जाए, जितने जन्म दिलाया लेने देना, कोई टेंशन नहीं, बस जहां भी रहूं। कुटिल करम ले जाई जहां मोहे अपनी बरियाई, रह विनती रघुवीर गोसाई, यह विनती रघुवीर गोसाई। हे रघुवीर, हे यदुवीर, मेरी यही प्रार्थना है कि जहां जहां ले जाए वहां जाने देना, लेकिन तह तह जनि क्षोभ छाड़ी हो, कवठ अंड की नाई। आप में मेरी मति लगी रहे और आपकी मुझ में मति लगी रहे, मतलब आप हमारा ध्यान रखना। जैसे कछुआ जल में प्रवेश करता है तट पर अंडे देने के बाद, बालू से ढकने के बाद, और वहीं से चिंतन करके उनका पोषण करता है। हे नाथ, मैं आपका हूं, पतितम माम विषमे भवाम बुधो, गिर पड़ा हूं इस भौतिक जगत में, अब तो फंस गया, अपने कर्मों की जाल में उलझ गया, लेकिन आप निकालना मत, क्योंकि गलती तो मेरी है ना।
मैं ही तो विमुख हुआ, भोग वासना मेरे अंदर पैदा हुई ना, मैंने देखना था, दुनिया देख ली और देखने दो। लेकिन अब इससे निकलने का एकमात्र प्रोसेस यही है कि आपको मैं कष्ट नहीं देना चाहता कि आप कुछ करो, कर्मों का लेखा जोखा ये सब करो, नहीं, भोगने दो। आप अपनी वेणु बजाओ, लेकिन बस इतना रखना कि बीच बीच में मुझे थोड़ा सा याद कर लेना कि मैं यहाँ कहीं भटक रहा हूं। और भगवान याद कर रहे हैं इसका पता कैसे चलेगा? जब कोई संत हमसे मिले, किसी वैष्णव का हम दर्शन हो, संग मिल जाए, साधु संग, तो समझना भगवान की कृपा है। वो चिंतन कर रहे हैं हमारा, अर्थात मुझे हर योनि में साधु संग मिले। कीट जन्म हो, यदि मेरा कीड़े का जन्म हो तो फिर वैष्णवों की नाली में कीड़ा बनूं। क्यों? बोले उस नाली में कीड़ा बनने से मुझे वैष्णवों की जूठन, जिसमें की प्रसाद होता है भगवान का, वो महाप्रसाद वैष्णवों के मुख से जब कुल्ला करेंगे, कुछ करेंगे तो कुछ कण निकल के गिरते ही है, अथवा कुछ प्रसाद भूमि पर गिर जाता है, उसका कुछ अंश नीचे रह ही जाता है, सफाई में पहुंचता है नाली में, तो मैं वो कीड़ा बना होऊंगा ना, तो मेरा तो प्रारब्ध कीड़े बनने का था। लेकिन आपकी कृपा से वैष्णव के घर की नाली का कीड़ा बनूंगा तो मुझे प्रसाद मिलेगा, मेरा उद्धार हो जाएगा। मुझे बस अपने भक्तों का संग देना, मतलब मुझे याद रखना, मुझ पर दया करना। जन्मनि जन्मनि ईश्वर भवता भक्ति रहे तो की वही, आपकी भक्ति मुझे प्राप्त होती रहे। भक्ति भक्तों के संग में ही मिलती है। तो मैं तो यही चाहता हूं बस। तो ये प्रकृति का एक नियम है, जब कोई बहुत शक्तिशाली ऐश्वर्यशाली हो जाता है तो उसका पतन होने लगता है। देखो, आदमी ऊपर चढ़ता है तो फिर एक लिमिट के बाद गिरता भी है, पूरे इतिहास में देख लो। तो ये व्यष्टि और समष्टि पर समान रूप से लागू होता है। ये संसार है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। हाई लो जिगजैग चलती है, यहाँ पे कोई भी प्लेन नहीं होता। लाइफ लाइन सीधी हो जाएगी तो आदमी मर गया भौतिक जगत में, इसलिए इसमें जिगजैग होती है, टू चलती है। और अध्यात्म जगत में बिल्कुल फ्लैट, वहां मरना ही नहीं है किसी ने, वहां तो नित्य मरने के बाद ही पहुंचता है। भौतिक जगत से मरना होता है तब आध्यात्मिक जगत में एंट्री होती है। मैंने का मतलब ये, तो समष्टि और व्यष्टि रूप से समान रूप से लागू होता है। किसी की उन्नति हुई है तो अवनति भी होगी, जिसका सूर्य उदय हुआ है उसका अस्त भी होगा, चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी हो, चाहे वो कौन सी कंपनी हो, कोई भी हो, सबका दी एंड होता है। सभी देवता सत्वगुणी हैं, किंतु कभी कभी देवताओं के राजा इंद्र के उच्च पद जैसी स्थिति पर अवस्थित राजा भी अपने ऐश्वर्य के कारण नीचे गिर जाते हैं। आजकल हम अमेरिका में वास्तव में यही देख रहे हैं। प्रभुपाद जी उस समय बोल रहे थे जब उन्होंने अनुवाद किया, कह रहे समग्र अमेरिकी राष्ट्र ने आदर्श मनुष्य उत्पन्न किए बिना भौतिक ऐश्वर्य में प्रगति करने का प्रयास किया, टेक्नोलॉजी को आगे ले गया, लेकिन ह्यूमन बीइंग पर काम नहीं किया। इसका फल ये हुआ कि सभी अमेरिकी लोग अमेरिकी समाज में अत्याचारों से आक्रांत हैं और आश्चर्यचकित हैं कि अमेरिका में इतना अनाचार कैसे व्याप्त है। जैसे कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, न ते विदुः, वो नहीं जानते कि उसका असली स्वार्थ भगवान विष्णु की सेवा में है, उनकी संतुष्टि में है। ये न जानने के कारण वो अपना स्वार्थ येन केन प्रकार पूर्ण करना चाहते हैं। जो कि प्रबुद्ध नहीं है, विद्वान नहीं है, उनको जीवन का उद्देश्य जो वास्तव में भगवान के धाम को जाना है पता ही नहीं होता। इसलिए वो व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों ही प्रकार से तथाकथित भौतिक सुविधाओं को भोग करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, मेरे नियंत्रण में रहे। और कैसे करना चाहते हैं? बोले सुरार सुंदरी के आदि हो जाते हैं। यही होता है, जितना हाई जाता है, धार्मिकता नहीं है तो इसी में जाके गिरता है गड्ढे में। ऐसे समाज का व्यक्ति चतुर्थ श्रेणी से भी निम्न होता है। ये शूद्र भी नहीं, शूद्रों से भी निम्न है। वो अवांछित और वर्ण संकर कहलाते हैं। वर्ण संकर मतलब क्रॉस, घोड़े और गधे का क्रॉस खच्चर हो गया। ऐसे आजकल वनस्पति में भी मिक्स करा रहे हैं, तो ये है वर्ण संकरता।
और इससे कितना नुकसान है ये वैज्ञानिक खुद बोल रहे हैं कि भाई ये जो मिक्स कराते हैं इससे कितना नुकसान होता है। खाने पीने की चीजों में सब कमी आती जा रही है, क्वालिटी नहीं दिख रही। बड़े बड़े फल दिखाई देते हैं लेकिन उनमें वो चीज नहीं होती, सत्व नहीं रह जाता। जैसा कि भगवत गीता में उल्लेख है, वर्ण संकर जनता की वृद्धि से नारकीय समाज की सृष्टि होती है। आज अमेरिकी लोग अपने आप को ऐसे ही समाज में पाते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं सौभाग्यवश अमेरिका में हरे कृष्ण आंदोलन का सूत्रपात हो चुका है। बड़ी बुरी दशा थी और अनेक भाग्यशाली नवयुवक इस आंदोलन के प्रति जागरूक हो रहे हैं। इसके द्वारा लोग उच्च चरित्र वाले आदर्श व्यक्ति बन रहे हैं जो मांसाहार, अवैध संग, मद्यपान तथा द्यूत क्रीड़ा, जुआ से अपने को बिल्कुल दूर रखते हैं। और अमेरिकी लोग यदि अपने राष्ट्र के अवनत यानी अपराध पूर्ण जीवन पर रोक लगाने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि भैया अपराध ना हो, मर्डर ना हो, रेप ना हो, ये ना हो, वो ना हो, चोरी बहुत कुछ होता है, किडनैपिंग, अगर वो रोक लगाना चाहते हैं तो उन्हें चाहिए कि इस हरे कृष्ण आंदोलन को, कृष्ण भावनात्मक आंदोलन को अंगीकार करें, अंग में स्वीकार करें, अपने साथ गले से लगा लें और ऐसे मानव समाज का निर्माण करें जो भगवत गीता में उल्लेखित है। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम, 4 वर्णों के अनुसार, उनके गुण क्वालिटीज के अनुसार, योग्यता के अनुसार विभाजित कर रहे हैं। और अभी क्या हो रहा है, 4थी श्रेणी के लोग, बल्कि उससे भी निम्न लोग उत्पन्न हो रहे हैं। इसलिए अपराध कैसे कम हो सकते हैं, उनका कॉन्शियस लेवल इतना डाउन है, उन्हें केवल अपने सुख की परवाह है, वो भी लीगल कैसे भी हो जाए। बिल्कुल चेतना का निम्न स्तर उत्पन्न हो गया है, उन्हें कोई भी नहीं दिखाई देता, कोई रिलेशन नहीं, सब केवल स्वार्थ में लगा पड़ा है। तो इसलिए बहुत काल बीता, इंद्र को अपने गुरु बृहस्पति का अनादर करने पर पश्चाताप हुआ था। इसी प्रकार ये सलाह दी जाती है कि अमेरिकी लोग अपनी भ्रमपूर्ण, जैसे इंद्र ने अपनी गलती पर अपना पश्चाताप किया, ऐसे अमेरिकी लोग भी अपनी भ्रमपूर्ण उन्नत सभ्यता के लिए पश्चाताप करें कि इतनी उन्नति कर ली लेकिन उनकी काम कितने गंदे हैं। अभी बेसिक चीजें जानवरों वाली कर रहे हैं, वो भी गलत तरीके से कर रहे हैं। जानवरों का भी कुछ नियम होता है, इनका तो कोई नियम नहीं है। सड़कें तो बड़ी बढ़िया साफ है, बाहर क्लीन, सब कुछ क्लीन 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 क्लीन, बट हार्ट में सारी गंदगी भरी पड़ी है, हृदय में वो भावनाएं नहीं है। उन्हें चाहिए कि भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि गुरु से उपदेश ग्रहण करें। यदि वो ऐसा करेंगे तो सुखी होंगे और उनका राष्ट्र आदर्श राष्ट्र बनेगा। रूपा जी ये नहीं कह रहे कि मेरा भारत या उनका अमेरिका खराब हो जाए, नहीं। रूपा जी की धारणा ये नहीं कि केवल भारत तक सीमित रहे, ये धर्म विश्व का है। वसुधैव कुटुंबकम की दृष्टि से प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, इसलिए अमेरिका की भी चिंता कर रहे हैं, चाइना की भी करते हैं, जापान की भी की, हर कंट्री में गए उनको सिक्योर करने के लिए। अब वो समझे ना समझे अलग बात है। तो कहते हैं यह पारमेष्ठ्यम धिषणमधितिष्ठन्न कंचन प्रत्युत्तिष्ठेदिति ब्रूयुर्धर्मं ते न परम विदुः। यदि कोई ये कहे कि राजा के उच्च सिंहासन पर आसीन व्यक्ति को दूसरे राजा या ब्राह्मण के सत्कार के लिए उठकर खड़ा नहीं होना चाहिए, तो यही समझना चाहिए कि वो श्रेष्ठ धार्मिक नियमों को जानता ही नहीं। भैया वो तो राजा है, एक ब्राह्मण के सत्कार के लिए क्यों खड़ा हो, तो फिर इसका मतलब धर्म को नहीं जानता। तो इस प्रसंग में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कह रहे हैं कि जब कोई राजा या राष्ट्रपति अपने सिंहासन पर आसीन हो तो सभा में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का सत्कार करना उसके लिए आवश्यक नहीं है। लेकिन अब हर एक के लिए तो नहीं खड़ा होगा, लेकिन यदि कोई श्रेष्ठ जन आता है, गुरुजन आते हैं, ब्राह्मण आता है, वैष्णव आता है, तो उसको आदर करना चाहिए। कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसके अनेक उदाहरण हैं। जब भगवान श्री कृष्ण सिंहासन पर विराजमान थे और सौभाग्यवश नारद जी उनकी सभा में प्रवेश किए, दशम स्कंद में हम देखेंगे कि वो नारद जी को नमस्कार करने के लिए अपने पार्षदों, अपने सब मंत्री तंत्रियों के साथ खड़े होकर के, जो भी उनके आसपास थे, खड़े हो गए।
नारद जी को ज्ञात था कि श्री कृष्ण भगवान हैं और श्री कृष्ण भी जानते थे कि नारद उनके भक्त हैं, लेकिन एक व्यवहार होता है। और तो भी भगवान श्री कृष्ण ने धार्मिक शिष्टाचार का पालन किया कि अगर मैं ही नहीं करूंगा तो मेरे पीछे लोग क्या करेंगे। भगवान पर नियम लागू नहीं होते, लेकिन हमको सिखाने के लिए भगवान खुद आचरण करते हैं। क्योंकि नारद एक ब्रह्मचारी ब्राह्मण और महान भक्त थे, इसलिए राजा के पद पर होते हुए भी श्री कृष्ण ने नारद को सादर नमस्कार किया। वैदिक सभ्यता में ऐसा आचरण देखा जाता है। जिस सभ्यता में लोग ये नहीं जानते कि नारद और कृष्ण के प्रतिनिधियों का किस प्रकार सत्कार किया जाए, किस प्रकार समाज का निर्माण हो और किस प्रकार कृष्ण भावनामत में आगे बढ़ा जाए, भले ही वो सभ्यता प्रौद्योगिकी की दृष्टि से और जिसका संबंध नई कारें बनाने, बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें बनाने के लिए बड़े बड़े भवन और बाद में तोड़कर और नए बनाने में कितने ही एडवांस्ड क्यों ना हो, वो मानवों की सभ्यता नहीं है। क्योंकि आपने देखा हो चींटियां जो बिल बनाती हैं, घर बावी बना देती हैं, वो थोड़ा किसी ने देखा, अंदर उनका बिल्कुल बाकायदा रूम्स होते हैं, सिस्टम होता है, किस चींटी की क्या स्थिति है उसके अनुसार उनका रूम उतनी हाइट में रहेगा, नीचे रहेगा, बड़ा बारीकी से बताया, किसी ने अध्ययन किया, बड़े परफेक्ट होते हैं। उनके माइंड में इतना बड़ा प्लान कहां से आता है। तो वो भी बना रही हैं अपने हिसाब से, हम भी वो भी तो धूल मिट्टी इकट्ठा कर रही हैं, हम भी तो वही कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, धूल मिट्टी तो पकापू हो गए, सब पृथ्वी का जो विकार है। ऐसे कौवा ले जाके बना लेता है अपना घोंसला, चिड़िया बना लेती, बया बनाता है बड़ा सुंदर, चुन चुन करके ऐसे बनाता है कि बड़े आंधी में भी वो हिलता तो खूब है, यूं हिलता है बया का घोंसला, अगर आपने देखा हो। और अंडे भी उसमें होते हैं, लेकिन वो ऐसे होते हैं अंदर की तरफ, इधर से हाथ डालोगे अंदर जाएगा, बिल्कुल भुना हुआ जैसे तिनकों से बनाता है छोटा सा बया। और आंधी में झूलेगा, खूब झूलेगा, लेकिन ना अंडे गिरेंगे ना बच्चे, और वो घोंसला भी नहीं टूटने वाला। ऐसा देखा गया है। तो इतनी परफेक्टनेस कहां से आई। वो भी कर लेते हैं, मनुष्य ने कर लिया तो कौन सी बड़ी बात है। ये सब चीजें हैं, ये बुद्धि, ये कोई बड़ी चीज नहीं है जो निम्न स्तर पर लगाई जा रही है। तो मानव सभ्यता तभी प्रगति करती है जब उसके लोग चातुर्वर्ण प्रणाली का पालन करते हो। तो पहली श्रेणी ब्राह्मणों की या सलाहकारों की, जो कि आपको नॉलेज देते हैं, वो इंडिकेशन करते हैं कि क्या प्रोसेस है, कैसे करना है, गाइडलाइन देने वाले। सेकंड है प्रोटेक्शन देने वाले, शासन करने वाले, मैनेजमेंट में थोड़ा कह लीजिए, मैनेजमेंट तो क्या है, सुरक्षा कहेंगे, डिफेंस। तृतीय श्रेणी के लोगों को अन्न उत्पादन, फीडिंग और गोरक्षा, और चतुर्थ श्रेणी के लोगों को समाज की तीनों उच्च श्रेणियों की सेवा, आज्ञा का पालन। क्योंकि उनके पास बुद्धि नहीं होती इतनी, वो तभी चतुर्थ श्रेणी में होते हैं, इसलिए वो बच्चे के समान उनको केवल कहा जाता है देखो ये काम कर दो, ये काम कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। और ऐसा नहीं बलपूर्वक, क्योंकि उनके पास बुद्धि नहीं है, तो छोटा भाई है, उससे ज्यादा कुछ होता नहीं, तो सिंपल काम कर सकता है ऐसे। तो जो आदर्श समाज की इस प्रणाली को नहीं मानता, उसे फिर पांचवी श्रेणी में मानना चाहिए, फिर वो अलग हो गया, वर्णाश्रम से बाहर। तो वैदिक नियमों और विधानों से विहीन समाज मानवता के लिए जरा भी सहायक नहीं हो सकता। आजकल यही स्थिति है, जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, धर्मं न परं विदु। ऐसा समाज न तो जीवन के उद्देश्य से परिचित है और न श्रेष्ठ धार्मिक नियमों से, उसका इनमें से किसी से भी परिचय नहीं है। तेषां कुपतदेष्ट्रो पततां तमसि ह्यः ये शब्दध्युर्वचस्ते वै मज्जन्त्यश्मप्लवा इव। जो नेता अज्ञानी है और लोगों को विनाश के कुमार्ग पर ले जाते हैं, जैसे कि पीछे आपने सुना, खुद तो उनको नॉलेज नहीं है, फिर वो अपने चेलों को वही सिखाएंगे। पिता जो है आजकल अपना खुद पैक लगाता है, बेटे को कहता है बेटा तू भी चूस के थोड़ा सा देख चाट के कैसा है, तू ही शुरू कर। और ऐसी ऐसी माएँ हैं, कहती हैं हम अपने बच्चे को रोकेंगे नहीं,
उसका जहां दिल आ जाए बिल्कुल नहीं रोकना है। बेटा जिससे तुझे हो उसी को लेके आना आराम से, ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, फिर कहीं भी जा सकता है वो, आपने छूट दे दी है तो जो नेता अज्ञानी है वही कुमार्ग पर ले जाते हैं, वो वास्तव में पत्थर की नाव पर सवार है और उनके पीछे अंधे होकर चलने वाले भी वैसे हैं। पत्थर की नाव पानी में तैर नहीं सकती तो वो यात्रियों समेत पानी में डूबेगी ही। इसी प्रकार जो लोग मनुष्यों को कुमार्ग पर ले जाते हैं वो अपने अनुयायियों समेत नरक को जाते हैं। इसलिए भैया अपना लीडर ध्यान से चुनना, जो भी हो जहां भी हो, वो लीडर है कि नहीं है, ये खाली फटीचर है। तो वैदिक ग्रंथों में भागवत के 11वें स्कंद के 20वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा गया है, निर्देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम। सभी जो है अज्ञान के सागर में हम गिरे हुए हैं और मनुष्य शरीर जो है हमारे लिए सुंदर अवसर है। क्यों? क्योंकि ये नाव के समान है, इस शरीर में हम भजन कर सकते हैं। और इसमें कप्तान कैप्टन कौन है इसे चलाने वाला? बोले गुरु रूपी कप्तान इस नाव का निर्देशन करता है। लेकिन गुरु बड़े ध्यान से चुनना चाहिए, क्योंकि जिसको पता ही नहीं रास्ता वो कैसा कैप्टन, वो कैसे बनेगा कैप्टन, ये बात समझने की है। इसलिए सावधान। गुरु करो जान के पानी पियो छान के, ये नहीं कह रहे गुरु जी बड़े सुंदर लग रहे हैं। फर्स्ट मीटिंग में हमारा दिल फिदा हो गया, बोले इनसे दीक्षा लेंगे। और दीक्षा लेने के बाद पता चला गुरु जी को पता नहीं चेला कहाँ है, चेले को पता नहीं गुरु जी कहाँ है। और इवन वैष्णव दीक्षा लेने के बाद भी ऐसी स्थिति होती है कि वो कोई साधन भजन नहीं कर रहे, बस नाम है कि हम गुरु जी के चेला हैं। तो ऐसे गुरु बनाने से कुछ होने वाला नहीं है। गुरु ऐसा नहीं कि हम गुरु को साधन करके, गुरु के साधन से हम पार हो जाएंगे, हम कुछ ना करेंगे। नहीं जी, साधना तो हमें ही करनी है। नहीं तो ऐसा होता तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते, अर्जुन तू काहे को टेंशन लेता है, आराम से बैठ, मैं सब करता हूं, ले सुदर्शन हो गया साफ। नहीं, ऐसे नहीं किया। सबको अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी है। भगवान ने कहा उत्तिष्ठ, खड़ा हो जा, त्यक्त्वा क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। हे परंतप, इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग। मैंने सब कुछ किया है, लेकिन मेरे बच्चे बेटा, अब बाप जो है बड़ा इंटेलिजेंट हो, उसने मेहनत करके बड़ा एम्पायर बिल्डिंग सब खड़ी कर दी, पूरा बिजनेस बना दिया, पूरी दुनिया में फैला दिया। अब बच्चा लल्लू राम से कुछ सीखा ही नहीं तो सब चौपट कर देगा। तो बाप उसको अपना खर्चा करके, नुकसान झेल करके भी उसे डालता है, तो कर, तो कर, सीख सीख सीख, नहीं तो वो कैसे आगे बढ़ेगा, मैच्योर नहीं होगा। तो भगवान भी कहते हैं मेरे सबरे बच्चे मैच्योर हो जाएं। तो इसलिए भगवान कहते हैं करो। तो ये मनुष्य शरीर बड़ा सौभाग्य से मिला है, तो गुरु बड़े ध्यान से चुनना चाहिए, परंपरा में होना चाहिए। सरलता पूर्वक सागर को नाव जो है पार कर लेगी, नहीं तो फिर भटकती रहेगी। कैप्टन कहेगा यार मैंने इन पर हाथ तो लिया, उसने गुरु को दूर तो बन गया मैं इसका, लेकिन उसको ठगता रहेगा। देखो हाँ, अब इधर जाएंगे कि इधर जाएंगे, फिर ऐसे कर लेना, फिर वैसे कर लेना। बोले रियलाइजेशन कुछ नहीं है, बोले ऐसे ऐसे है, घुमा देगा। तो यदि कोई इस अज्ञान सागर को पार करने की सारी सुविधाओं का लाभ नहीं उठाता, मनुष्य शरीर मिल गया नाव के समान, जहाज के समान, और प्रामाणिक गुरु भी मिला हुआ है श्री प्रभुपाद जी जैसा। और मयानुकूलेन रहस्वते दितम, और कहते हैं अनुकूल वायु, अनुकूल वायु मतलब श्रीमद् भागवत भगवत गीता, ये शास्त्र जो है ये अनुकूल, इसको पढ़ के हमको गाइडलाइन मिलती है कि हाँ वायु मिलती है, एक फोर्स, एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हम जहाँ एक नक्शा होता है ना कि किधर चल रहा है, कंपास होता है, वो हमको बताता है ये साइड दिशा ये है, अब इस दिशा के अनुसार हम यहाँ पर हैं, यहाँ पे जाना है। तो कुछ प्रकाश स्तंभ मिलते हैं समुद्र में जो बताते हैं कि सही चल रहे हो, कुछ मार्कर्स होते हैं। तो शास्त्र हमें बताता है कि हाँ तुम यहाँ पहुंच गए हो, तुम्हें यहाँ जाना है।
गुरु जी भी निर्देशन करते हैं तो कंफर्म हो जाता है गुरु साधु शास्त्र। गुरु समझ लो जो कैप्टन है जहाज का, शास्त्र जो उसका नक्शा है, और साधु जो बीच बीच में वो मिलता है प्रकाश स्तंभ समुद्र में। तो बोले सही जा रहे हैं, डायरेक्शन ठीक है। तो गुरु साधु शास्त्र गुरु साधु शास्त्र तीन कोरिया एक के, तीनों को एक करके तब हमें चलना चाहिए। और अगर हम एक ही के चक्कर में पड़े तो अगर वो ठीक हुआ तो हम पहुंच जाएंगे, मना नहीं करे, बट फिर भी रिस्क तो है ना, हो सकता है वो ठीक ना हो, हम सोच रहे हो ठीक है। तो इसलिए टैली करना पड़ता है। गुरु से पूछो, एक साधु जो सच्चा संत है वो भी वही बात करेगा, वही शास्त्र में लिखा होगा, मन माथे कुछ नहीं बोलेगा। तब हमें टेंशन नहीं, हमारा जहाज अज्ञान सागर को पार कर जाएगा। और यदि इतना होने के बाद सब कुछ क्लियर है, फिर भी हम गुरु की शरण लेकर के भी भजन साधन नहीं करते, टैली नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, कोई टेंशन नहीं है, पड़े हुए हैं, तो फिर अपनी हत्या स्वयं कर रहे हैं। गुरु जी बता रहे हैं वो हम कर नहीं रहे, मतलब गुरु जी को हम चलाने से रोक रहे हैं। तो फिर जहाज पड़ा रहेगा, कहीं ऐसा तूफान आ गया बीच में, आंधी आ गई और फिर डूब देगा जहाज, खत्म। तो जो पत्थर की बनी नाव में सवार होता है, समझो वो डूब गया, उस समय उसकी नाव तुरंत पत्थर की बन जाती है, ऐसा समझ लो। जैसे ही उसने गुरु की बात नहीं मानी, शास्त्र की नहीं मानी, तो उसकी नाव तुरंत पत्थर की समझ लो बन जाती है, अर्थात वो शरीर ही उस पर भार हो जाता है। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, भूवि भार भूता, भूवि पर भार भूत, भार के समान हो जाता है वो जीव जो शास्त्र के अनुसार नहीं चलता। क्योंकि शास्त्र मैनुअल्स, ये मैनुअल है, ये इंडिकेशन देने वाला है किसको कैसे ऑपरेट करना है, संसार में आए हो तो कैसे रहना है, क्या करना है, हाउ टू यूज। नहीं तो फिर ये भार हो जाएगा जीवन हमारा, भूवि भार भूता। ईशान विद्या न तपो न ज्ञानं, ज्ञानं न दानं न शीलं न गुणो न धर्मः, ते मृत्युलोके भुवि भार भूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। वो जानवर ही है, भार भूता, भार हो जाता है और डूब जाता है संसार सागर में। उसी को डिप्रेशन होता है, उसी को समस्याएं संसार की होती है, चिंता होती है। और नहीं तो हल्का रहता है, मस्त रहता है। भले ही शरीर अस्वस्थ हो, शरीर तो है ही, इसमें तो रोग, इदम शरीरम व्याधि मंदिरम, इसमें तो व्याधियां ही मिलेंगी, एक दिन दूसरे दिन अलग 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 कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। हम ये सब नहीं है। और अगर हम हल्के नहीं हुए, नहीं भगवान का आश्रय नहीं लिया, आत्मस्वरूप को हमने नहीं समझा, तो हम भारी हो जाएंगे। शरीर में सिर दर्द होगी तो बैठ जाएंगे, पेट दर्द होगी तो बैठ जाएंगे, आज कुछ नहीं हो रहा, आज कुछ नहीं हो रहा। और अगर हमने इसको समझ लिया है, शास्त्र के अनुसार, गुरु के अनुसार साधना में लगे हैं, तो हल्के रहेंगे, शरीर भले भारी रहे, हमारा मन बिल्कुल भी बेचैन नहीं होगा, हतोत्साहित नहीं होगा। इसलिए सिद्धावस्था प्राप्त करने के लिए मानवता को सबसे पहले उन छद्म नेताओं का परित्याग करना होगा जो ठग है, हमारे लीडर बने हुए हैं, गुरुजी बने हुए हैं, जो भी है हमारे नेतृत्व करने वाले। जीवन में देखना चाहिए उनके अंदर कुछ है कि नहीं है। इन छद्म नेताओं का परित्याग करना होगा जो पत्थर की नाव सामने लाते हैं, कहते हैं बेटा ये करो वो करो। जो जो सॉल्यूशन दे रहे हैं आज समाज में, वो सब पत्थर की नाव है। समस्त मानव समाज ऐसी भयानक स्थिति में है कि इसे बचाने के लिए वेदों के आदर्श उपदेशों का पालन बहुत जरूरी है। और वेदों को नहीं पढ़ सकते, उसका सार भगवत गीता में उपलब्ध है। मनुष्य को चाहिए कि अन्य उपदेशों को ग्रहण न करके, फिर सब छोड़ो, ज्यादा टाइम नहीं है तो गीता ही समझ लो, गीता के ही उपदेशों का अनुसरण करे, क्योंकि उसमें जीव का उद्देश्य सुस्पष्ट मिलता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। कर्तव्यों को त्याग कर मतलब जो कुछ करो, यत् करोषि यशनासि यज्जुहोषि ददासि यत्, मत अर्पणं से मेरे लिए करो, किसी के लिए मत करो, अन्यथा नहीं।
बंधन होगा, कर्म बंधन, कर्म बंधन होने के बाद फिर संसार में पढ़ना पड़ेगा। ये सब ज्ञान गीता में स्पष्ट दिया गया है। वेदों को पढ़ के शायद ना समझ में आए, पहले पढ़ना ही कठिन है, इसलिए गीता पढ़ ली तो आपने श्रुति का सार पकड़ लिया। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भले ही कोई श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान न माने, चलो ठीक है, लेकिन उनके उपदेश इतने उच्च तथा मानवता के लिए इतने उपयोगी हैं कि उनके पालन करने से मनुष्य बच सकता है, और नहीं तो वो योग की व्यायाम संबंधी विधियों का और अनधिकारिक चिंतन ध्यान के द्वारा ठगा जाता रहेगा। क्योंकि आजकल ध्यान के नाम पर भी बहुत कुछ चलता है, योग के नाम पर भी बहुत कुछ चलता है। कौन कौन से योग हैं, कैट योग और कौन कौन से योग, नेकेट योग, सब चल रहा है। मतलब ऐसा ड्रामा बना दिया है योग का, ध्यान का, काय पे ध्यान करना है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई तो अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर ध्यान कर रहा है। पर दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है, क्या होगा उनका पता नहीं। डूबेगी नाव सबकी, डूबती रहेगी जो जो इनको सवार होगा। दुर्भाग्यवश अमेरिकी लोग भौतिक अव्यवस्था से उबरने के लिए उत्सुक तो दिखते हैं। अब प्रभुपाद जी क्योंकि अमेरिका में हैं, वहां प्रीचिंग कर रहे हैं, तो इसलिए वहां की बात लिख रहे हैं, बट ये सब जगह लागू है, ऐसा नहीं कि वहीं के लिए है। कभी कभी वो पत्थर की नाव बनाने वालों का समर्थन करते हैं, चाहते हैं उन्नति लेकिन काम करते हैं अवनति के। तो कह रहे प्रभुपाद जी कि हमारी भागवत पढ़िए, गीता पढ़िए, शास्त्र पढ़िए, आपको दिशा मिल जाएगी। और उसका एक छोटा सा मॉडल भी हमने दिया है। आपके ही बच्चे हैं, अमेरिकी बच्चे, ये कितने खुश हैं, लाइफ स्टाइल बिल्कुल मस्त है, इनका टेंशन नहीं है, विद फैमिली रहते हैं और खूब मस्त रहते हैं। तो यदि वो समाज राजनीति के द्वारा निर्देशित होता रहेगा और एक राष्ट्र दूसरे के ऊपर हावी होता रहेगा, यानी सबका यूज किया जाएगा अपनी थोड़ी सी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, जो बड़े बड़े नेता हैं वो अपने लिए राष्ट्रों को लड़ा देते हैं। आप तो जानते ही हैं कि किस प्रकार से कूटनीति चलती है, पीछे से हथियार सप्लाई किए जाते हैं और आगे से वो कुछ कुछ बोलता है, इधर से उसको हथियार, इधर से उसको हथियार, दोनों को लड़ा देता है। ऐसा चलता है ना, उनका हथियार बिकता है, बीच में आग लगा देते हैं, इधर से उसको हथियार, इधर से उसको हथियार, चल रही है गाड़ी, ये हथियार बिक रहे हैं, हम अपने मजा आ रहा है। तो यही सब होता है आपस में। अंग्रेजों ने क्या किया, कूद डालो, राज करो, जाते जाते जबरदस्ती लाइन खींच के लड़ते रहो, पाकिस्तान के साथ लड़ते रहो, बांग्लादेश के साथ जो पहले पाकिस्तान दूसरा था, सब जगह ये प्रॉब्लम करी है। फिलिस्तीन में भी यही हुआ था, अंग्रेजों ने वहां भी ऐसी बना दिया, आधा इधर आधा उधर छोड़ दिया बेचारे, अब ना इधर के ना उधर के, लड़ते रहो। ये नेताओं के काम होते हैं। तो ऐसे नेताओं के पीछे जाने वाले पत्थर की नाव में बैठकर डूब जाते हैं, यानी कि फंसे रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। इससे मानव समाज का उद्धार नहीं हो सकता। जीवन का उद्देश्य समझने, ईश्वर को जानने और मानव उद्देश्य को पूरा करने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत की शरण लेनी चाहिए। संपूर्ण विश्व के लिए एक ईश्वर, एक मंत्र, एक शास्त्र, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, सब काम हो जाए। तो इस प्रकार से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अथाहमराचार्यं मगाधधिषणं द्विजं प्रसादयिष्ये निषठः शीर्षणां तच्चरणं स्पृशन्। अब राजेंद्र अपने जो है कह रहे हैं कि अरे अरे, अब मैं अत्यंत खुले मन से, अब तक तो मेरा मन अभिमान में था, मैंने अपने आप को दबने दिया, अपना ज्ञान सब कुछ पता था, गुरुजी आए सम्मान, बट मैं इस अभिमान में गिर गया। अब मुझे खुले मन से और निष्कपट भाव से, कोई कपट नहीं रखना मन में, देवताओं के गुरु बृहस्पति के चरणारविंद में अपना शीश झुकाऊंगा। सात्विक होने के कारण वो समस्त ज्ञान से पूरी तरह अवगत है, उनको नॉलेज बिल्कुल पूरी है, कोई कमी नहीं है, फुल ऑफ नॉलेज। इसलिए
उनके चरणों में शीश झुकाऊंगा। सात्विक होने के कारण सब ज्ञान उनके पास है, क्योंकि सत्वात् संजायते ज्ञानम। ये आप आगे गीता में जिन्होंने पढ़ी है उनको याद आ जाएगा कि किस गुण से हमें क्या मिलता है। इस गुण को डेवलप करेंगे तो हमें क्या विकास होगा नेचुरली। सत्व गुण का विकास करोगे तो ज्ञान बढ़ेगा अपने अंदर। तो ये सात्व गुण से, इसलिए इनके अंदर ज्ञान है और ब्राह्मणों में श्रेष्ठ है। अब मैं उनके चरणारविंद का स्पर्श करके उन्हें प्रसन्न करने के उद्देश्य से प्रणाम करूंगा। है अभी तो सम्मान देना था वो तो दिया नहीं, लेकिन अब नाराज हो गए गुरु जी, तो भैया इसलिए प्रसन्न करना ही जरूरी है, क्योंकि बिना गुरु के चेला पला दुर्लभ होता है। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। तो जब भी जागो तभी सवेरा, इस सिद्धांत का पालन करते हुए चेत होने पर राजा इंद्र की समझ में आया कि देखो वो अपने गुरु बृहस्पति का निष्ठावान शिष्य नहीं है। इसलिए निश्चय किया कि अब वह निषठ अर्थात शठता मतलब धूर्तता कपटता, निषठ मतलब अब निष्कपट बनेगा। निषठ शीर्षणा तच्चरणं स्पृशं, और अपने गुरु के चरण कमलों का अपने मस्तक से स्पर्श करेगा, अपना मुकुट उनके चरणों में रखेगा। सब आपके चरणों में समर्पित है, क्षमा कीजिए। इस उदाहरण से हमें क्या समझ में आता है? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का जो बनाया हुआ हमारा गुरु अष्टक है उसमें क्या कहा गया है? यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो, यस्या प्रसादान्न गतिः कुतोपि। यस्य प्रसादात्, जिनकी प्रसन्नता से, भगवत प्रसादो, भगवान की प्रसन्न, प्रसादस्तु प्रसन्नता, यानी गुरु की प्रसन्नता में भगवान की प्रसन्नता है। और गुरु अप्रसन्न तो भगवान अप्रसन्न। तो अभी हम डायरेक्ट भगवान को नहीं समझ सकते, बट गुरु के माध्यम से भगवान की सेवा कर सकते हैं। गुरु के आदेश का पालन करके। गुरु प्रामाणिक होना चाहिए, तो अंडरस्टूड है ही, नहीं तो फिर अगर दूसरा होगा तो गड़बड़ गड़बड़ आदेश दे देगा, फिर चेला कहेगा क्या करें, गुरु जी ने कहा है। बाद में फिर पोल खुलती है, फिर वो गुरु जी पे केस होता है, तो वो तो फिर हमारी गलती है ना। हमको पता होना चाहिए कि भैया गुरु के आदेश कौन से होते हैं, प्रामाणिक गुरु कौन सा होता है। हमें कहाँ गलती से कहीं पहुंच गए तो वापस आ जाओ। अब रास्ते में आप गलत चले गए, आगे लूट खसोट होगी, आगे कहीं जंगल भी पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है भाई। तो फिर अगर समझ में आ गया हम गलत आ गए तो रुक जाओ ना, बैक जिस रास्ते पे आए उस पे आ जाओ। कहीं कोई मिल जाए सज्जन तो पूछ लो, क्या जा रहा है पूछने में। लेकिन नहीं, हम तो एक बार गुरु स्वीकार कर लिया जी, अब चाहे जो भी हो जाए, तो भैया जाओ नरक में, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो कहने का अभिप्राय सावधान, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो इसलिए गुरु को प्रसन्न करना चाहते हैं। भगवान गीता में कह रहे हैं तत्विद्धि प्रणिपात, गुरु को प्रणिपात करना चाहिए, बिल्कुल समर्पित हो जाए। फिर ना अनुकुर ना करे, हाँ हूं ना करे। पहले जितना देखना है देख ले, अच्छे से टाइम लेकर के। जो परीक्षा आदि करनी है पहले कर लो, और जब समझ में आ गया, क्लियर हो गया, तब फिर सरेंडर करना है। फिर नहीं, फिर अपनी नहीं चलानी, फिर जो वो कहे वो जो आ गया। एवं चिन्तयतस्तस्य मघो नो भगवान गृहात् बृहस्पतिर्गतो दृष्टां गतिमध्यात्म मायया। जिस समय देवताओं के राजा इंद्र इस प्रकार सोच ही रहे थे और अपनी ही सभा में पश्चाताप कर रहे थे, अपने को धिक्कार रहे थे, परम शक्तिमान गुरु बृहस्पति वहीं उनके भाव को जान गए अपने घर में। इसलिए जैसे ही इंद्र ने जाने की तैयारी की, भागा गुरु जी को राजी करने के लिए, सो बृहस्पति जी वहां से भी अपने घर चले गए और घर जाकर के और अंतर्धान हो गए, क्योंकि राजा इंद्र की अपेक्षा वो आत्मज्ञान में बहुत आगे थे। गुरोर्नाधिगतः संज्ञां परीक्षन् भगवान स्वराट ध्यायन् धियासुरैर्युक्तः शर्म नालभतात्मनः। यद्यपि इंद्र ने अन्य देवताओं की सहायता से गुरु बृहस्पति की काफी खोजबीन तो की, लेकिन उन्हें पा नहीं सके। तब इंद्र ने सोचा, हाय हाय,
मेरे गुरु मुझसे प्रसन्न हो गए और अब सौभाग्य प्राप्त करने का मेरे पास तो कोई साधन नहीं रहा। यद्यपि इंद्र देवताओं से घिरे हुए थे, सब कुछ होता है आदमी का कई बार, लेकिन वो मन से खाली होता है, कुछ काम नहीं आता उस समय। ऐसी परिस्थितियां हमें अनुभव की होंगी, जीवन में आती है, ऐसा परिस्थितियां आती हैं, इसलिए इसको समझ सकते हैं। तो चारों तरफ तो उसके देवता हैं, जय जयकार करने वाले हैं, सब पल के बिछाने वाले हैं, कोई कमी नहीं है। लेकिन अब ये केवल ऐसा हो गया जैसे जड़ कट गई हो पेड़ की, और वो जब पेड़ की जब मशीन से कट जाती है, कट जाता है पेड़, तो 1-2 सेकंड ऐसे लगता है खड़ा है, लेकिन फिर धड़ाम करके गिरता है नीचे। इस प्रकार से इंद्र बस लगा कि अब मैं गया, अब मैं गया, अब मैं गया, अब क्या करूं, गुरुदेव का दर्शन नहीं हो रहा, भयभीत हो गया। इंद्र बोले अब जैसे ही असुरों को पता चलेगा कि हो गए बृहस्पति नाराज, अब गुरु जी तो है नहीं, चलो करो चढ़ाई, तो फिर क्या होगा मेरा। आज इंद्र को चिंता। तच्छ्रुत्वैवासुराः सर्व आश्रित्यौषधसंगतं देवान् प्रत्युद्यमं चक्रुर्दुर्मदा आततायिनः। मानो शील्ड हट गई है इंद्र की दयनीय दशा का समाचार पाकर असुरों ने अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेश से अपने आप को हथियारों से सज्जित किया और देवताओं के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। तैर्विशिष्टेषुभिस्तीक्ष्णैर् निर्भिन्नांगोरुवाहवः ब्रह्माणं शरणं जगमुः सहिन्द्रा नतकंधराः। अब देखो, एक जगह झुक जाते, ठाकुर जी के आगे झुक जाओ, गुरुदेव के आगे, संतों के आगे झुक जाओ, तो दुनिया में कहीं झुकना नहीं पड़ेगा गलत जगह पर। और वहां हम अकड़ दिखा देते हैं। बच्चे हैं तो माता पिता के आगे झुकने में कोई समस्या नहीं है, गुरुजनों की बात मान लो। अभी नहीं मानोगे तो फिर बाहर कोई ना कोई तो झुकाएगा ही, आपको झुकना पड़ता है कहीं ना कहीं आदमी को, तो सही जगह झुकने में क्या जा रहा है। अब जब असुरों के तीक्ष्ण बाणों से देवताओं के सिर, जंघाएं, बाहें और शरीर के अन्य अंग क्षत विक्षत हो गए, सब जगह घाव हो गए, टूट फूट हो रही है, तो इंद्र समेत सारे देवता भागे और कोई उपाय न देखकर नतमस्तक होकर नतकंधा श्री ब्रह्मा जी की शरण लेने के लिए, उचित आदेश प्राप्त करने के लिए पहुंचे। तां सखाभ्यर्दितान् वीक्ष्य भगवान् आत्मभूवरः कृपया परया देव उवाच परिसान्त्वयन्। जब सर्वाधिक शक्तिमान ब्रह्मा जी ने असुरों के बाणों से बुरी तरह घायल हुए देवताओं को अपनी ओर आते देखा, त्राहि मां ब्रह्मदेव, तो उन्होंने अपनी अहेतु की कृपावश ढाढ़स बंधाया और इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी ने देखा, अरे 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 इंद्र की क्या दशा हो गई। और इंद्र को देख करके ब्रह्मा जी को तरस आया और वो इस प्रकार बोले। किस प्रकार बोले? वो बोले, ब्रह्मोवाच अहो बदसुरश्रेष्ठा ह्य भद्रं वः कृतं महत् ब्रह्मिष्ठं ब्राह्मणं दान्तम् ऐश्वर्यान्नाभ्यनन्दत। श्री ब्रह्मा ने कहा, हे श्रेष्ठ देवताओं, तुम लोगों ने अपने ऐश्वर्य मद के कारण सभा में आने पर बृहस्पति का सत्कार नहीं किया था ना। जी ब्रह्मदेव, गलती है गई, अब कहा करें। वो परम ब्रह्म ज्ञाता, जैसे बच्चे होते हैं ना, कई बार उनको जब उनकी गलती पकड़ ली जाती है, वो सोचते हैं हम तो तुर्रम खां हैं, हम नहीं पकड़े जाएंगे, लेकिन माँ तो माँ होती है, माँ पकड़ लेती है। बेटा तूने ऐसा किया था ना, सॉरी मम्मा। तो ऐसे ही मानो देवता भी बेचारे सिर नीचे करके खड़े हैं, गलती तो हो गई, देवराज इंद्र है और ऊपर से इतनी छोटी सी गलती हो गई, अब गलती होगी तो फिर चुपचाप झुकना पड़ेगा। कहा देखो, सत्कार नहीं किया, वो पर ब्रह्म ज्ञाता है, इंद्रियों को वश में रखने वाले हैं, इसलिए वो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ है। ये अत्यंत आश्चर्यजनक है। इंद्र, तुम लोगों ने उनके साथ इस प्रकार दुर्व्यवहार किया। तुम लोगों ने, मतलब इंद्र राजा है तो राजा के पीछे उसके सब मंत्रीगण भी रहेंगे, मंत्रियों ने कुछ नहीं कहा। अब इंद्र का प्रभाव था तो बेचारे बोल नहीं पाए होंगे। तो इस प्रकार से ये समझाया और कहा कि देखो, उसमें प्रभुपाद जी एक बात श्लोक ले रहे हैं
आचार्य माम विजानीयान नामन्येत कर्षित। स्वयं भगवान कह रहे हैं श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 17वें अध्याय के 27वें श्लोक में कि आचार्य को मेरा ही स्वरूप जानो, माम विजानीयान ना अपमन्येत, अवमानना मत करना, कर भी चित कभी भी जरा भी। न मरते बुद्धि, गुरु में मरते बुद्धि मत रखना कि ये भी हम जैसे ही हैं, जन्म लिए मर जाएंगे। और असूयेत, मरते बुद्धिया सूयेत, द्वेष भी नहीं करना चाहिए, जलना भी नहीं चाहिए उनसे किसी भी बात को लेकर के। तो ये है तस्या यमनयस्यासीत परेभ्यो वह पराभवः प्रक्षीणेभ्यः स्ववैरिभ्यः समृद्धानां च यत्सुराः। हे देवो, तुम लोग बृहस्पति के प्रति किए गए अपने दुराचरण के कारण असुरों के द्वारा पराजित हुए हो। अन्यथा असुर तो अत्यंत निर्बल थे तुम्हारे सामने और तुम लोगों के द्वारा अनेक बार पराजित हो चुके थे। फिर भला ऐश्वर्य से इतना समृद्ध होते हुए भी तुम लोग उनसे कैसे हार सकते थे? इसका एक ही कारण है कि आपने गुरु जी का अपमान किया है, सम्मान नहीं किया है। तो शास्त्रों का वचन है कि जो अपने सम्माननीय बड़े व्यक्ति का अनादर करता है उसकी आयु क्षीण होती है, उसके पुण्य कर्मों के फल का क्षय हो जाता है, अकाउंट में माइनस हो जाता है और इस प्रकार उसकी अवनति होती है, दुर्गति हो जाती है। अच्छा, ये अकाउंट हम लोगों को पता ही नहीं है, हमें तो वही पता है बड़ौदा में है कि ICICI में है कि SBI में है कि एक्सिस में है, सो मेनी बैंक्स, HDFC में है। तो हमको तो वही अकाउंट पता है, हमें ये पता ही नहीं कि हमारा एक अकाउंट हिडन अकाउंट भी है जो कि अंदर से काम करता है, जो हमारी इंटरनल पोटेंसी देता है। जब हम गुरुजनों को प्रणाम करते हैं तो उस अकाउंट में प्लस क्रेडिट होता है और जब हम तनके खड़ते हैं तो डेबिट हो जाता है और माइनस में चला जाता है। इसलिए आत्मबल नहीं है, आज गुरुजनों का सम्मान नहीं करना जानते। हाय मॉम, हाय डैड, पहले डैड कर दिया उसको तुमने, मॉम की मम्मी बना दी मिस्र के पिरामिड में, तो क्या होगा? मातुश्री, पिताश्री, श्री संपन्न करना था, उनको तुमने डैड कर दिया, तुम्हारे अकाउंट में से माइनस में चला गया। पहले कुछ होगा नहीं पता, लेकिन और माइनस में तो जा ही रहा है अकाउंट। तो आत्मबल उतना कम होता जाता है। आप इसको अनुभव करेंगे जब आपको अपने बड़ों का, अपने सीनियर्स का गाइडलाइन होती है, उनका एसोसिएशन होता है, उनकी कृपा दृष्टि होती है, उनका स्नेह होता है, तो अंदर से एक बल होता है। और कोई नहीं है ना आपके साथ, कोई नहीं देख रहा, तो आपके अंदर फिर आसुरी बल होगा। अगर होगा तो आप अगर रहे हो तो उसका मतलब आसुरी बल आ गया है फिर वो, वरना सात्विक बल तो नष्ट हो जाता है। वो माइनस का मतलब फिर उसके अंदर आसुरी बल आता है, अरे अकेले बहुत है हम देख लेंगे, तो ये असुरता आ जाती है। यही होता है माइनस अकाउंट का मतलब आसुरी बल का बढ़ जाना। लोग सोचते हैं यार हम तो अकेले जी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अगर तुम असुरों का जीवन जी रहे हो, पशुओं का जीवन, कोई बढ़िया चीज नहीं है। गर्वित होने की आवश्यकता कतई नहीं है। ये बात समझने की है। तो आगे कहते हैं मघवन्दिशतः पश्य प्रक्षीणान् गुरुरतिक्रमात् संप्रत्युपचितान् भूयः काव्यमाराध्य भक्तितः आददीरन्निलयनं ममापि भृगुदेवताः। ब्रह्मा जी कहते हे इंद्र, तुम्हारे शत्रु असुरगण क्यों इतने बलशाली हो गए? क्योंकि उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य के प्रति अनादर करने के कारण पहले बहुत निर्बलता झेल ली थी, उनका अकाउंट माइनस में चला गया था। तो असुरों को भी यदि गुरु की सेवा का अवसर मिले और गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा का अवसर मिले तो वो भी ग्रोथ कर लेते हैं, माइनस अकाउंट वाले भी प्लस में आ जाते हैं। अब वो नेचर उनका है, वो उसमें भी प्लस हो जाता है, बलि महाराज जैसे है ना।
तो किंतु अब उन्होंने अत्यंत भक्ति पूर्वक शुक्राचार्य की पूजा की है, इसलिए वो पुनः बलशाली बन गए हैं। अपनी भक्ति के द्वारा उन्होंने अपनी शक्ति इतनी बढ़ा ली है कि वो अब मुझसे मेरा धाम सत्य लोक तक ले सकते हैं। अगर वो कहीं यहां मार्च कर दें तो इसका मतलब है कि इतने पावरफुल हो गए। बोले हाँ। तो ब्रह्मा जी ने देवताओं को क्या बताना चाहा कि कोई भी अपने गुरु के बल पर इस संसार में अत्यंत शक्तिशाली बन सकता है और गुरु की अप्रसन्नता होने से सब कुछ खो भी सकता है। गुरु जी कुछ कहते नहीं है, बट वो मन ही मन सोच लेते हैं ये तो गया, और उसने सोच लिया तो फिर वो गया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के एक गीत से इसकी पुष्टि हम पहले भी कर चुके हैं। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणम्। ब्रह्मा जी के सामने सभी असुर तुच्छ हैं, लेकिन उन्होंने गुरु के बल से इतनी शक्ति प्राप्त कर ली कि ब्रह्मा जी के उनके धाम तक को छीन सकते हैं। इसलिए हम गुरु से प्रार्थना करते हैं, हे गुरुदेव, आपकी कृपा से गूंगा भी महान वक्ता बन सकता है और पंगु व्यक्ति पर्वत लांघ सकता है। और जीवन में सफलता चाहने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह शास्त्र के वचन को बिल्कुल याद रखे और इंद्र का उदाहरण याद रखे। कितना भटकना पड़ा, जिसका उपदेश ब्रह्मा ने दिया। आगे क्या कहते हैं? आगे कह रहे हैं, त्रिपिष्टवं किंगणयत्यन्त भेद्य मंत्राभिगूढ़ा मनुशिक्षितार्थाः न विप्र गोविंद कवीश्वराणां भवन्त्य भद्राणि नरेश्वराणाम्। शुक्राचार्य के शिष्य असुरगण अपने गुरु की शिक्षाओं के पालन में दृढ़ प्रतिज्ञ होने के कारण देवताओं की तरह तनिक भी परवाह नहीं करते, क्योंकि गुरु जी की गाइडलाइन मिली हुई है और गुरु जी प्रामाणिक हैं, परफेक्ट हैं। अब वो असुरों के गुरु हैं, वो ठीक है, लेकिन है तो उनके एरिया के प्रमाणिक गुरु हैं। अब पाकिस्तान का कोई लीडर है, कोच है किसी टीम का, मान लो क्रिकेट का, मान लो किसी का, और इधर कोई और देश का लगा लो, तो दोनों गुरु है ना आपको। दोनों, मान लो भारत का कोई कोच है इंडिया का और वो पाकिस्तान का कोच है, तो हमारे लिए एक तरीके से शत्रु जैसे ही होता है। वैसे ऐसी भावना होनी नहीं चाहिए, लेकिन जब यहाँ का वहां का क्रिकेट होता है तो सब आंखें गड़ा गड़ा के देखते हैं, बोले पाकिस्तान हारे, वहां कहते हैं हिंदुस्तान हारे, तो खैर वो दृष्टि हो जाती है। तो फिर भी वो कोच तो अपनी दृष्टि से कोच ही है, उस दृष्टि से देखें तो उसको तो अपनी मेहनत कर रहे हैं, वो यहाँ अपनी मेहनत कर रहा है, तो वहां उसको अपने कोच को फॉलो करना चाहिए, उनको गुरु मान करके उनकी अनुकूल चलना चाहिए, उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए। ऐसे ही ये शुक्राचार्य जी भी हैं, ये भी डिपार्टमेंट भले ही अंधकार वाला है, लेकिन है तो उनसे शिक्षा ले सकते हैं। संसार में शिक्षा हम कहीं से भी ले सकते हैं। तो क्या किया इन्होंने? आश्चर्य कर दिया। शुक्राचार्य के शिष्य असुरगण अपने गुरु की शिक्षाओं के पालन में दृढ़ प्रतिज्ञ होने के कारण देवताओं की अब तक तनिक भी परवाह नहीं करते। और सच तो यह है कि जो राजा अथवा अन्य व्यक्ति ब्राह्मणों, गायों तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की कृपा में अटूट श्रद्धा रखते हैं और इन तीनों की सदैव पूजा करते हैं, वो अपनी स्थिति में सदैव बलशाली रहते हैं। तो गो ब्राह्मण हिताय च, मंत्र पढ़ते हैं नहीं, भोग लगाते हैं या पूजा आदि में भी। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो विशेषकर ब्राह्मणों जो भगवान की भक्ति में, पूजा में, शास्त्र अध्ययन में लगे रहते हैं, जिनका यही कार्य है, गायों की सेवा करता है और श्री कृष्ण की भक्ति में, कृपा में अटूट श्रद्धा रखता है,
और इन तीनों की हमेशा पूजा करता है नित्य प्रति, तो फिर ऐसे व्यक्ति की स्थिति हमेशा बलशाली रहती है। इसलिए आप देखिए आसपास वीर लक्षणा देसी गाय कहीं हो तो वहां स्वयं जाइए, सेवा कीजिए, कुछ नहीं तो जाके प्रणाम कर लीजिए, है ना, करना चाहिए। और कहीं आसपास नहीं है तो फिर देखिए कौन सी गौशाला है दूर जहां आप सेवा भेज सकते हैं। और बरसाना की गौशाला तो बहुत बड़ी है, 55-60 हजार गैया हैं एक साथ। यहाँ तो कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहे भेज सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा। जहां भी सेवा करनी चाहिए, जहां भी हो, कहीं नहीं मिले तो यहाँ भेज दो, यहाँ बहुत विशाल गौशाला है। तो श्री भगवान जो है गो ब्राह्मण हिताय च अर्थात गायों और ब्राह्मणों पर बहुत कृपालु है। अगर कोई इनकी सेवा करता है तो भगवान देखते हैं, अच्छा ये कौन है जो सेवा कर रहा है, तो भगवान उसको देखते हैं। अब जब कोई किसी गर्लफ्रेंड को देखता है तो दूसरा जिसके साथ होती है वो देखता है कौन देख रहा है, उसका दृष्टि उसको थोड़ी रहती है, बहुत मार्ग में चलते रहते देखता है कौन देख रहा है। ऐसे ठाकुर जी अपने प्रेमियों को देखते हैं, वो भक्तों को देखते हैं, गौओं को देखते हैं, लाड करते हैं। अब कोई सेवा कर रहा है तो उस पर देखेंगे, अच्छा तो वो तो हमने नेगेटिविटी वाली बात बता दी। तो ऐसे ही कोई अगर सेवा करता है, कोई अगर दोनों दृष्टि देखो, अगर कोई विपरीत दृष्टि से गौओं को देखता है तो भगवान किस पर कोप दृष्टि होती है, ब्राह्मणों पर कुछ ऐसा करता तो कोप दृष्टि करते हैं। और कोई सेवा में आता है तो भगवान देखते हैं उसको भी, कौन है सेवा कर रहा है, तो भगवान की कृपा दृष्टि होती है, ये अंतर है। तो इस प्रकार से भगवान चाहते हैं कि ब्राह्मणों की गाय की सेवा हो और उनकी भक्ति में लोग लगे, उनका कल्याण हो। और आजकल संसार में सारे संसार की सरकारें इसको प्रमोट नहीं करती, ब्राह्मणों को, गायों को, गोविंद का सत्कार नहीं करती। किसी कंट्री में चले जाओ, स्लोगन लगा लो बड़े बड़े, उसे नाम करना अलग चीज है, बट हृदय में श्रद्धा होना और सेवा में कोई कोई है, सब नहीं होते। जनरली ओवरऑल देखे तो कुछ नहीं है। फलस्वरूप सर्वत्र अराजकता व्याप्त है। अराजकता संक्षेप में कहा जा सकता है कि देवताओं ने एक ब्राह्मण गुरु बृहस्पति के प्रति अनादर प्रदर्शित किया, एक इसलिए महान ऐश्वर्यशाली होते हुए भी उन्हें असुरों से पराजित होना पड़ा। तद विश्वरूपं भजताशु विप्रं तपस्विनं त्वाश्रमथात्मवन्तं सभाजितोऽर्थान् सविधास्यते वो यदि क्षमिष्यध्वमुतास्य कर्म। कह रहे हैं, हे देवताओं, मैं तुम्हें एक गाइडलाइन दे रहा हूं, ध्यान से सुनो जी। सॉल्यूशन यही है। इस समय गुरु जी तो अब हो गए हैं रुष्ट और अब आपको किसी और की शरण लेनी पड़ेगी उनकी अनुपस्थिति में। मैं तुम्हें सजेशन देता हूं कि त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास जाने का आदेश स्वीकार करो। उन्हें अपना गुरु बना लेना चाहिए। वो अत्यंत शुद्ध और शक्तिशाली भी है, तपस्वी ब्राह्मण है। ब्राह्मण का धन तपस्या होता है, भोग नहीं। तुम्हारी पूजा से प्रसन्न होकर वो तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। यदि एक साथ में होता है ना, कंडीशंस अप्लाई, हल्की सी लिखी होती है नीचे, पूरी प्लान होता है, उसके नीचे कंडीशंस अप्लाई, तो वो कंडीशंस भी बता दी ब्रह्मा जी ने लास्ट में। ऐसे ही वही सिस्टम आज भी है, पूरा बता दिया सॉल्यूशन फिर लास्ट में। यदि तुम लोग उनके असुरों के प्रति झुकाव को सहन कर सको। क्यों? क्योंकि पिता तो देवताओं से है और मैया थोड़ा असुर कुल से है, सो माँ के प्रति, मामा जी के प्रति थोड़ा अट्रैक्शन होता ही है। सो कभी कभी उधर भी चली जाती है, होती एक दो। तो ब्रह्मा जी ने सलाह दी और सुखदेव जी कह रहे हैं, श्री शुक उवाच, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तैवमुदिता राजन् ब्रह्मणा विगतज्वराः ऋषिं त्वाश्रमुपव्रज्य परिष्वज्येदमब्रुवन्। कहेगी, ब्रह्मा के द्वारा आदेशित एवं अपनी चिंता से मुक्त होकर
सभी देवता त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप ऋषि के पास गए। हे राजन, उन्होंने विश्वरूप को हृदय से लगा लिया और इस प्रकार बोले। क्या बोले? श्री देवा ऊचुः, देवताओं ने कहा। क्या कहा? देवता कहते हैं, श्री देवा ऊचुः वयं ते तिथयः प्राप्ता आश्रमं भद्रमस्तु ते कामः सम्पाद्यतां तात पितॄणां समयोचितः। देवता हाथ जोड़कर कहते हैं, हे विश्वरूप, जबकि छोटे हैं लेकिन गुणवान हो, योग्यता हो, तो झुकने में कोई बात नहीं है। भैया किसी से काम बनाना है तो झुकने में क्या जा रहा है? देवताओं ने कहा, हे विश्वरूप, तुम्हारा कल्याण हो। हम सभी देवता तुम्हारे अतिथि होकर तुम्हारे आश्रम में आए हैं। कोई तिथि तो पता नहीं थी ना हमारे आने की। नहीं जी, आप तो अचानक आए हैं, तो हम अतिथि हैं तुम्हारे जी। और चूंकि हम तुम्हारे पिता के जैसे हैं, इसलिए समयानुसार हमारी इच्छाओं को पूरा करो। हम तुम्हारे पिता के अनुसार मान करके हमारी इच्छाओं की पूर्ति करो। क्या? पुत्राणां हि परो धर्मः, पुत्रों का यही परम धर्म है। पितृशुश्रूषणं सताम् अपि पुत्रवतां ब्रह्मन् किमुत ब्रह्मचारिणां। हे ब्राह्मण, पुत्र का परम धर्म है कि वो अपने माता पिता की सेवा करे, भले ही उसके भी अपने पुत्र क्यों ना हो। और फिर उस पुत्र का क्या कहना जो ब्रह्मचारी हो। आचार्यो ब्रह्मणो मूर्ति पिता मूर्ति प्रजापते। यहाँ आप समझ गए ना श्लोक का मतलब? माता पिता की सेवा कितनी कंपलसरी है। पुत्र का धर्म है कि वो अपने माता पिता की सेवा करे, भले ही उसके भी अपने पुत्र क्यों ना हो। यानी उसकी शादी हो गई है, अपने बच्चे हो गए हैं, तो ये नहीं कि फैमिली लाइफ हम अलग बसाएंगे जी। एक डबल क्या कहते हैं, कौन सा अपार्टमेंट, 2 बेड 3 बेड 4 बेड वाला जो भी सिस्टम होता है, BHK, हाँ BHK, 4 BHK 2 BHK 1 BHK या स्टूडियो, जिसकी जैसी सामर्थ्य है, लेके भैया अलग रहेंगे हम तो। नहीं नहीं नहीं, कर्तव्य है, धर्म है कि माता पिता की सेवा करे, भले ही पुत्र पुत्री क्यों ना हो। और फिर उस पुत्र का क्या कहना जिसके ऊपर ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं है, जो ब्रह्मचारी है, उसको करना ही चाहिए। आचार्यो ब्रह्मणो मूर्ति पिता मूर्ति प्रजापते। और भ्राता मरुत्पतेर्मूर्तिर् माता साक्षात् क्षितेस्तनुः दयाया भगिनी मूर्तिर् धर्मस्यात्मातिथिः स्वयं अग्नेरभ्यागतो मूर्तिः सर्वभूतानि चात्मनः। आचार्य अर्थात गुरु, जो समस्त वैदिक ज्ञान की शिक्षा देता है और यज्ञोपवीत संस्कार प्रदान करके दीक्षित करता है, साक्षात वेद ही है, क्योंकि उन्होंने आपको वेद ज्ञान प्रदान किया है, शास्त्र ज्ञान प्रदान किया है, और वो तद्रूप हो चुके हैं तभी प्रदान कर पाते हैं। नहीं तो ऐसे ज्ञान उतरता नहीं है अंदर। अगर केवल आचरण में ना हो और केवल वाणी से दिया जाए तो वो उतरता नहीं है शिष्य के अंदर, उसकी लाइफ में चेंज नहीं आता है। तो ऐसे आचार्य वैदिक ज्ञान के स्वरूप है, साक्षात वेद है। इसलिए इसी प्रकार पिता ब्रह्मा का रूप है, भाई राजा इंद्र का रूप है, माता पृथ्वी लोक तथा बहन कृपा की, माता जो है पृथ्वी लोक के समान है, रूप है, और बहन कृपा की मूर्ति है।
अतिथि धर्म का स्वरूप है। आमंत्रित जिसको हमने इनविटेशन दिया है, ऐसा मेहमान अग्निदेव का। और समस्त जीव, देखो मेहमान कोई को बुलाया, इनविटेशन दिया, वो घर में आया, तो जैसे अग्नि पर हम लाभ लेते हैं, प्रकाशित करती है, भोजन बनाने में सहायता करती है, दिया बत्ती भी कर लेते हैं, वो अग्नि बड़ी सुंदर होती है। लेकिन वही अग्नि यदि कुपित हो जाए तो घर में आग लगाकर स्वाहा कर देती है। तो ऐसे ही आमंत्रित मेहमान का हम सम्मान करते हैं तो वो हमारे घर में प्रकाशित करता है, हमारे जितने भी कुछ व्यवस्थाएं ठीक हो जाती हैं सब। लेकिन यदि हमने उसका अपमान कर दिया तो फिर वही सारे जीवन में समस्या उत्पन्न हो जाएगी, पुण्य क्षीण हो जाएंगे। इसलिए अग्निदेव का स्वरूप है और समस्त जीव भगवान विष्णु का साक्षात रूप होते हैं। इसलिए सब जगह भगवान का दर्शन करना चाहिए। चाणक्य पंडित की नीति आत्मवत् सर्वभूतेषु के अनुसार सभी जीवों को अपने समान देखना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि किसी को तुच्छ मान करके उपेक्षा नहीं करे, ये क्या है, क्योंकि वो एक क्लास है और कुछ नहीं। जो भी हम देख के घृणा करते हैं, कुछ करते हैं, वो एक क्लास है। हम भी कभी उस क्लास में हो सकते थे या हो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रकृति का झूला घूमता रहता है। इसलिए पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, ऐसा कहीं सुना होगा आपने, जीसस क्राइस्ट ने कहा। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी को तुच्छ मानकर उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा प्रत्येक जीव के शरीर में स्थित है। इसलिए जीव का भगवान के मंदिर के समान आदर होना चाहिए। अब वो मंदिर गंदा है, टूटा फूटा है, लेकिन ठाकुर तो मंदिर तो है ना, ठीक है, दूर से प्रणाम कर ले, मनी मन प्रणाम कर ले। जरूरी नहीं है व्यवहार में दिखाना, कहीं ऐसी परिस्थिति है, अब ये तो है नहीं, आप जा रहे हो और आपका जो पियोन है, जो आपका नीचे है, आप उसको झुक करके चरणों में प्रणाम कर रहे हो, जय हो भगवान, आपका मंदिर है ये, ऐसे नहीं। वहां आप मन ही मन उसका अनादर मत करो, उसके साथ गलत बर्ताव ना करो, उसकी सैलरी मत काटो, उसके साथ गलत बात मत करो, उसको प्रसन्न रखो, ये हो गया। हर जगह हर चीज को लागू करने का बुद्धि होना चाहिए। तो इस प्रकार श्लोक में बताया गया है कि गुरु का, पिता का, भाई का, बहन, अतिथि इत्यादि का किस प्रकार सम्मान किया जाना चाहिए। ये सब चीजें हमें सिखानी है, अपने बच्चों को संस्कार देने हैं। आगे आने वाली जनरेशन गूगल बाबा से सारी संस्कार ले रही है, उसे वहां से बचाइए। गूगल बाबा बड़े खतरनाक है। गूगल बाबा के पास सब कुछ है, बच्चे को पता नहीं है क्या है, कहीं से सुना उसने ये क्या है, कोई वर्ड ले लिया और डाल दिया, उससे रिलेटेड आ जाएंगे, हो सकता है गलत टाइप हो जाए। बहुत गलतियां हो जाती हैं। सो तस्मात् पितॄणामार्तानार्तिं परपराभवं तपसा तनयंस्तात संदेशं कर्तुमर्हसि। हे पुत्र, हम अपने शत्रुओं से पराजित होने के कारण अत्यंत शोक मग्न हैं। तुम अपने तपोबल से हमारी कष्टों को दूर करके हमारी इच्छाओं को पूरा करो, हमारी प्रार्थनाओं को पूरा करो। ऐसी प्रार्थना इन देवताओं ने की। अब जब ऐसी प्रार्थना की तो फिर विश्वरूप जी ने सोचा कि अब जब गुरुजन आए ही हैं और इतनी भली शिक्षा इन्होंने मुझे दी है और फिर मेरा जीवन तपस्या से ही बना हुआ है, ढला हुआ है तपस्या में, तो मुझे इनकी बात तो माननी चाहिए। वृणीमहे तत्त्वोपाध्यायं ब्रह्मिष्टं ब्राह्मणं गुरुं यथांजसा विजेष्यामः सपत्नांस्तव तेजसा। हे स्वरूप, चूंकि तुम पर ब्रह्म से पूरी तरह परिचित हो और पूर्ण ब्राह्मण हो, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः, पर ब्रह्म को जो जान ले वही ब्राह्मण है। इसलिए तुम जीवन के सभी आश्रमों के गुरु हो। हम तुम्हें अपना गुरु तथा अध्यक्ष स्वीकार करते हैं, जिससे तुम्हारे तप के बल से हम अपने उन शत्रुओं को, जिन्होंने हमें परास्त किया है, सरलता से जीत सकें। ये तपस्या का बल कहां से आया है? यही सब सेवा आदि से आया है। गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, भगवत सेवा, हरि भक्ति से ये बल आता है, आत्मबल, तपोबल। तो मनुष्य को चाहिए कि किसी विशेष कार्य के लिए विशेष प्रकार के गुरु के पास जाए। अतः यद्यपि विश्वरूप देवताओं से निम्न स्तर पर थे, किंतु असुरों को जीतने के लिए उन्होंने विश्वरूप को अपना गुरु बनाया। कोई स्पिरिचुअल गुरु वाला नहीं बनाया, दूसरा गुरु है, ठीक है। लेकिन गुरु
का सम्मान तो करना चाहिए। नागर्हयन्ति ह्यर्थेषु यविष्ठांस्यभिवादनम् छन्दोभ्योऽन्यत्र न ब्रह्मन् वयो ज्येष्ठस्य कारणम्। अब इनको संकोच हो रहा है। देखिए, आप तो हमारे बड़े हैं, हम तो आपके छोटे से बच्चे हैं। आप गुरुजन पिता समान हैं, आप खुद ही अपने मुख से कह रहे हैं देवताओं, और हम कैसे मतलब आंखों ही आंखों में कह रहे हैं, बोल तो पाए नहीं, बड़े हैं कैसे बोले, सम्मान करते हैं। तो देवताओं ने मन की बात जानकर कहा, देखो हमसे छोटे होने के कारण अपनी आलोचना से मत डरो, लोग कहेंगे ले बच्चा है तो आपका गुरु बनना है, ऐसे मत डरो। ऐसा शिष्टाचार वैदिक मंत्रों पर लागू नहीं होता। ये शिष्टाचार व्यवहारिक धर्म के सिद्धांत है, लेकिन ये वैदिक मंत्रों पर लागू नहीं होता। वैदिक मंत्रों को छोड़कर सर्वत्र गुरुता आयु से निर्धारित होती है, लेकिन जब ज्ञान की बात आती है, भक्ति की बात आती है, यदि कोई वैदिक मंत्रों के उच्चारण में बढ़ा चढ़ा हो तो ऐसे कम आयु वाले व्यक्ति को भी नमस्कार किया जा सकता है। इसलिए संकोच मत करो, तुम्हारे पास वो वस्तु है जिससे तुम गुरुत्व को प्राप्त हुए हो। इसलिए ये मानो कि आपकी सम्मान नहीं, उस गुरुत्व का हम सम्मान कर रहे हैं, उस विद्या का सम्मान कर रहे हैं, उस तपस्या का सम्मान कर रहे हैं। अतः तुम भले ही संबंध में हमसे छोटी हो, लेकिन तुम बिना किसी हिचक के हमारे पुरोहित हो सकते हो। तो कहा गया है वृद्धत्वं वयसा, बिना आयु में बड़ा न होकर भी मनुष्य वृद्ध यानी ज्येष्ठ हो सकता है। यदि वो ज्ञान में वरिष्ठ है तो वृद्ध न होते हुए भी वो बड़ा माना जाता है। तो देवताओं का भतीजा है विश्वरूप, इसलिए पुरोहित बनाना चाहते हैं, जो भी था। तो इस प्रकार से समझ गए। तो प्रभुपाद जी एक उदाहरण दे रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत का, एक प्यार देकर, क्योंकि किवा विप्र किवा न्यासी शुद्ध केने नॉय, जय कृष्ण तत्ववेत्ता शई गुरु होए। किवा विप्र किवा न्यासी शुद्ध केने नॉय, जय कृष्ण तत्ववेत्ता शई गुरु होए। चाहे कोई ब्राह्मण हो या शूद्र हो, गृहस्थ हो, सन्यासी हो, इससे अंतर नहीं पड़ता वो कहां पैदा हुआ। ये तो सभी भौतिक उपाधियां हैं। आत्मज्ञानी पुरुष के लिए ये उपाधियां बेकार हैं। जिसको भी सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, आत्मज्ञान हो गया, फिर वो कहीं का भी हो, वो फिर अब कमल हो गया। कीचड़ में से कमल अलग होता है, उसी प्रकार से वो कमल हो गया। अतः यदि कोई कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में सिद्ध है तो वह गुरु बन सकता है, चाहे मनुष्य समाज में उसकी स्थिति कैसी भी हो। उपनिषद आदि में भी रैवक कौन सा नाम था, रैक्व राजा एक गाड़ीवान के पीछे गया आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए। उसे हंसों ने बताया कि तुमको आत्मज्ञान सीखना है तो रैक्व के पास जाओ। बोले वो गाड़ी बनाने वाला, बैलगाड़ी चलाने वाला? बोले हाँ, वो आत्मज्ञानी है। तो ऐसा श्रुतियों में आता है। श्री ऋषिरुवाच, ऋषि क्या कह रहे हैं? ऋषिरुवाच अभ्यर्थितः, विश्वरूप कह रहे हैं अभ्यर्थितः सुरगणैः, हाँ क्षमा कीजिए, ऋषि मतलब यहाँ सुखदेव जी। अभ्यर्थितः सुरगणैः पौरहित्ये महातपाः, स विश्वरूपस्तान आह प्रसन्न श्लक्ष्णया गिरा। सुखदेव जी ने कहा, जब सब देवताओं ने महान विश्वरूप से पुरोहित बनने के लिए प्रार्थना की तो महातपस्वी विश्वरूप अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। देखो, सेवा का अवसर मिला इसलिए खुश हुए, ये नहीं कि हमको गुरु बनाया जी, नहीं, मेरा संकोच दूर कर दिया। सेवा तो मैं करना चाहता हूं, लेकिन एक मर्यादा है, सो कैसे करूं? सो उस मर्यादा को इन्होंने जो है समझा दिया कि ऐसे कोई अमर्यादित कार्य नहीं है, इसकी मर्यादा है। वैदिक मंत्रों पर यह नियम लागू नहीं होता, कहीं से भी आप कर सकते हो। तो इनको सेवा करने में झिझक थी, वो दूर हो गई, सेवा ही करना चाहते थे। श्री विश्वरूप उवाच, विश्वरूप ने उत्तर दिया,
विगर्हितं धर्मशीलैर्ब्रह्मवर्चौ उपव्ययम् कथं नु मद्विधो नाथा लोकेशैरभियाचितम् प्रत्याख्यास्यति तच्छिष्यः स एव स्वार्थ उच्यते। श्री विश्वरूप ने कहा, हे देवो, यद्यपि पुरोहिती स्वीकारने की निंदा की जाती है। वशिष्ठ जी ने भी कहा था पुरोहिती अच्छी चीज नहीं है, लेकिन जब ब्रह्मा जी ने बताया कि राघवेंद्र स्वयं श्री राम आएंगे तो पुरोहित बन गए बड़ी प्रसन्नता से, क्योंकि भगवान आ रहे हैं। तो पुरोहिती की निंदा की जाती है कि इसकी स्वीकृति से क्या होता है, पूर्व अर्जित ब्रह्म तेज घट जाता है। चेला की गड़बड़ वड़बड़ कुछ होगी तो इनका तेज घटेगा। किंतु मुझ जैसा व्यक्ति आपकी व्यक्तिगत प्रार्थना को कैसे ठुकरा सकता है? आप पर्सनली मेरे पास आए हो, इतने बड़े राजा इंद्र हैं और हमारे जो हैं, तो कैसे? आप सभी संपूर्ण ब्रह्मांड के महान आदेशक हैं, मैं तो आपका शिष्य हूं और मुझे तो आपसे अनेक शिक्षाएं ग्रहण करनी चाहिए, इसलिए मैं आपको ना नहीं कह सकता। मैं अपने ही स्वार्थ के लिए इसे स्वीकार करता हूं, उसमें मेरा ही स्वार्थ है, आपसे मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। तो दैन्य के साथ गुरुपद स्वीकार किया। विलक्षण योग्य ब्राह्मण के काम क्या है? पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह। यजन मतलब, याजन मतलब ब्राह्मण को जन समुदाय के उत्थान के लिए पुरोहित बनना होता है। जो कोई गुरु का पद स्वीकार कर लेता है वो अपने यजमान के पापपूर्ण बंधनों के फलों को निरस्त कर सकता है। इस प्रकार पुरोहित या गुरु द्वारा किए गए पूर्व पुण्य कर्मों का फल कम होता है, क्योंकि उससे वो अपनी तपस्या के बल से, अपने बल से, अध्यात्म के बल से उसके पापों को क्षय करता है, उनकी घटनाओं को निवृत्त करता है, ह्रास होता है उसका पुण्य। इसीलिए विद्वान ब्राह्मण पुरोहिती स्वीकार नहीं करते। तो भी परम विद्वान ब्राह्मण विश्वरूप ने देवताओं के प्रति सम्मान रखने के कारण उनकी पुरोहिती स्वीकार की, अपनी तपस्या क्षीण करना स्वीकार कर लिया। कहते हैं अकिंचनानां हि धनं शिलोञ्छनं तेनेह निर्वर्तित साधु सत्क्रियः कथं विगर्ह्यं करोम्यधीश्वराः पौरोध संहृष्यति येन दुर्मतिः। हे लोकपालो, सच्चा ब्राह्मण वो है जिसके कोई भौतिक संपत्ति नहीं होती है, उसके पास आध्यात्मिक संपत्ति होती है। बाहर कुछ खास नहीं दिखेगा लेकिन अंदर भरा हुआ होता है। वो शिलोंचन वृत्ति से ही अपना उदर पोषण करता है। मतलब क्या है शिलोंचन? मतलब कि खेतों में गिरे हुए अथवा बाजार मार्केट होती है, ग्रेन मार्केट, वहां पर सब्जी होती है, कुछ कुछ गिर जाता है नीचे, ऐसी कुछ दाने गिर जाते हैं। आजकल तो घर नहीं दिखता होगा, लेकिन पहले ऐसी व्यवस्था थी, वो कुछ गिरने भी देते थे। चलो कोई बात नहीं, कोई ब्रह्मचारी, कोई सन्यासी, कोई ब्राह्मण ऐसा होगा जो कि अपने तप को संचित करने वाला होगा तो थोड़ी सेवा हमारी हो जाएगी, तो गिरने भी देते थे, कोई बात नहीं। तो फिर जब सब बाजार खाली हो जाता था तो ब्राह्मण इस प्रकार के जाते हैं। कणाद ऋषि हुए, वो एक एक कण बीनते थे, कण कण बीतने के पर, और कण के ऊपर, परमाणु के ऊपर फिलॉसफी भी ऐसे ही कुछ है। तो कण कण बीनने के कारण उनका नाम कणाद पड़ा। तो कण कण बीनना ऐसा, इसमें किसी को डिपेंड नहीं रहना है, हमको किसी से ले नहीं रहे, किसी का कुछ दे नहीं रहे, इसलिए किसी का पाप नहीं लेना। किसी से लेने का मतलब उसका कुछ न कुछ गड़बड़ आता ही है। जनरली लोगों की ऐसी कामना होती है, कुछ कामना होती है देने के पीछे, वो खतरनाक होती है। लेकिन कोई वैष्णव है और वो भगवत प्रीत्यर्थ, भगवान की सेवा के लिए देता है, तो उस धन में दोष नहीं होता, वो इस वैष्णव होना चाहिए, और नहीं तो गड़बड़ होती है। फिर वो संतों को, साधुओं को भोगना पड़ता है, फिर वो सब चक्कर होता, अलग चीजें हैं। तो खेतों में गिरे हुए, बड़े बड़े हाट स्थलों में, मार्केट में गिरे हुए अन्न को बीनता है। आजकल तो पैकिंग कर दी, गिरे ही ना, तो कोई भी नहीं ना, बीनने वाले भी नहीं बचे जाते। इस प्रकार गृहस्थ ब्राह्मण जो वास्तव में तपस्या के सिद्धांत का पालन करते हुए स्वयं का और अपने परिवार का भरण पोषण करता है और आवश्यक पुण्य कर्म करता रहता है,
जो ब्राह्मण पुरोहिती कर्म द्वारा धन अर्जित करके सुखी बनना चाहता है वो अत्यंत तुच्छ मन वाला होता है। बताओ मैं इस पुरोहिती को कैसे स्वीकार करूं? तो उच्च श्रेणी का जो ब्राह्मण होता है ना, वो अपने शिष्यों या यजमानों से कोई दक्षिणा नहीं लेता। वो तपस्या में लगा रहकर खेतों में जाकर किसानों और ब्राह्मणों के लिए छोड़े गए अन्न को एकत्र करना श्रेष्ठ समझता है। थोक व्यापारी हैं, उसमें से बहुत अनाज गिर जाता है, क्रय विक्रय करते हुए वहां से उठा लेता है, तो अपने तप को संचित करता है, वेस्ट नहीं करता। ऐसे पुरोहित अपने शिष्यों से कुछ भी नहीं मांगते। उन्हें क्षत्रियों या वैश्यों की तरह ऐश्वर्य में जीवन बिताने की इच्छा भी नहीं होती। कुछ नकल की, अरे उसके पास इतना, अरे होगा, हमें क्या जरूरत है, हम तो अंदर से भरे हुए हैं, बाहर से कुछ जरूरत ही नहीं है, टाइम ही नहीं है उनको भोगने का, हमारे पास तपस्या में जीवन बीत रहा है। तात्पर्य ये कि शुद्ध ब्राह्मण स्वेच्छा से गरीबी का जीवन स्वीकार करता है, इसमें अंतर है। एक प्रेशर और एक स्वेच्छा से, एक परिस्थिति और एक स्वेच्छा से। इसलिए वो भगवान पर पूरा निर्भर रहता है, उसकी सारी पूर्ति भगवान करते हैं। किसको क्या प्रेरणा देनी है ये भी हो सकता है, अथवा खुद जाकर के वो अपना प्रयास करता है, तो वो निर्भर भगवान पर रहता है। तो प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि बहुत समय नहीं बीता, नवद्वीप के निकट कृष्ण नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसे स्थानीय जमींदार ब्रज कृष्ण चंद्र ने आर्थिक सहायता पहुंचानी चाहिए। प्रभुपाद जी बंगाल का उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण ने इसे अस्वीकार कर दिया। लेकिन ब्राह्मण ने इसे अस्वीकार कर दिया। उसने कहा कि वो अपने गृहस्थ जीवन में ही अधिक प्रसन्न है और उसे अपने शिष्यों से चावल मिल जाता है और इमली की पत्तियों की वो सब्जी बना लेता है। उसे जमींदार से सहायता लेने की कोई जरूरत नहीं है। निष्कर्ष यह निकला कि ब्राह्मण को भले ही अपने शिष्यों से प्रभु धन प्राप्त हो, लेकिन उसे चाहिए कि पुरोहित से प्राप्त इस धन को वो अपने व्यक्तिगत लाभ में न खर्चे, उसे भगवान की सेवा में लगा दे। अपना जीवन तपस्या में ही होना चाहिए, तभी निखार आता है, नहीं तो समस्या आती है। तो लेकिन मैं कैसे स्वीकार करूं ये आपकी पुरोहिती को? लेकिन अब करना पड़ेगा, क्योंकि आप आए हैं। अब आप आए हैं तो आपको निराश्रित तो निरादर तो कर नहीं सकते, उपेक्षित तो कर नहीं सकते, इसलिए स्वीकार करना पड़ेगा। तथापि न प्रतिब्रूयाम गुरुभिः प्रार्थितं कियत् भवतां प्रार्थितं सर्वं प्राणैरर्थैश्च साधये। आप सभी मुझसे बड़े हैं, इसलिए भले ही पुरोहित को स्वीकार करना निंदनीय है, मैं आप लोगों की छोटी से छोटी प्रार्थना को नकार नहीं सकता। दोनों में बैलेंस करके चलना पड़ेगा। तो फिर भले ये काम गलत है, लेकिन अब आप हमारे लिए गलत है ना, आपके लिए तो अच्छा है, तो ठीक है, मैं अपना अपकर्ष सह सकता हूं, लेकिन आपका उत्कर्ष हो जाए, ये है भावना। स्वयं कष्ट सह करके भी दूसरे की उन्नति में अपने आप को लगा देना। तो मैं आप लोगों की छोटी से छोटी प्रार्थना को नकार नहीं सकता। मैं आपका पुरोहित बनना स्वीकार करता हूं। मैं अपना जीवन तथा धन अर्पित करके आपकी प्रार्थना पूरी करूंगा। इनके मुख से निकल गया कि मैं अपना जीवन भी दूंगा। प्राणी अर्थैश्च साधये, चाहे प्राण देना पड़े, चाहे धन देना पड़े, सब दे करके भी साधूंगा, और बाद में इनको प्राण भी देना पड़ेगा। ये हम देखेंगे। श्री बादरायणिरुवाच तेभ्य एवं प्रतिश्रुत्य विश्वरूपो महातपाः पौरहित्यं वृतश्चक्रे परमेन समाधिना। श्री सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं कि हे राजन, देवताओं को ये वचन दे दिया। अब वचन यानी वाणी से कह दिया, ये बहुत बड़ी बात थी। और आज कोई बात नहीं है, अरे यार कल कहा था, मना कर दे, नहीं है, हो गया। इसलिए शक्ति नहीं है, किसी बात में कुछ पावर नहीं है। पहले ब्राह्मण यदि वचन कह देता था तो वो होता था। ये सब चीजें आ गई हैं अब।
ये सब सूक्ष्म शक्तियां हैं। दैनिक जीवन में अगर हम अपने आचरणों को संभाल लें और ऐसा कोई कर ले इस कली काल में भी, तो तपस्या से शक्ति आती है, वाक शक्ति होती है। यदि वो असत्य नहीं बोलता है तो सिद्धि होती है, वाक की बहुत बड़ी सिद्धि हो जाती है। ऐसे ही प्रभुपाद जी कहते हैं कि कुछ साल 12 साल तक यदि कोई 4 नियम पालन और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे, नियम से रहे, तो उसको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। जो कहेगा वो सत्य होगा। तो देवताओं को ये वचन देकर चारों ओर से देवताओं से घिरे हुए महान विश्वरूप अत्यंत उत्साह और मनोयोग से आवश्यक पुरोहिती कर्म करने लगे। समाधि ना मतलब समाधि का अर्थ है मन स्थिर है, हिल नहीं रहा है। समाधि में मन स्थिर होता है, पूरी तरह लीन हो जाना। तो विश्वरूप अत्यंत विद्वान ब्राह्मण थे। उन्होंने न केवल देवताओं की प्रार्थना स्वीकार की, वरन उनकी प्रार्थना को गंभीरता पूर्वक ग्रहण किया। अविचल चित्त से, चित्त स्थिर है, कॉन्फिडेंस है और बिल्कुल प्राणपण से सेवा करने को तैयार है। जब तक आदमी क्लियर नहीं होता ना अंदर से, तब तक उसका मन चंचल रहता है। जब वो फोकस निश्चय कर लेता है, एक संकल्प कर लेता है, कमिटमेंट कर लेता है अपने आप से कि मुझे करना है, दूसरे से करके तोड़ सकते हैं, खुद से कमिटमेंट कर लेता है, तब फिर वो गंभीर हो जाता है। फिर उसका माइंड डाइवर्ट नहीं होता, वो विचलित नहीं होता। गंभीरता पूर्वक और अविचल चित्त से पुरोहिती कर्म को करने लगा। तात्पर्य यह है कि उसने किसी आर्थिक लाभ की दृष्टि से नहीं स्वीकार किया कि देवताओं का ऐश्वर्य है मुझे, नहीं, उधर ध्यान ही नहीं है उसका। देवताओं को लाभ पहुंचाने के लिए पुरोहिताई स्वीकार की। यही पुरोहित का कर्तव्य है कि खींचने के लिए न बने, उनको देने की सोचे। वो केवल भगवान का हाथ बन के रहे। भगवान देने वाले हैं, वो भी भगवान की सेवा में देना सीखे। फिर भगवत कृपा से अपने आप जो आता है वो उतना ही पर्याप्त है, कोई इच्छा करने की जरूरत नहीं। इसलिए पुरोहित शब्द का तात्पर्य है परिवार का हित करने वाला। पुरः शब्द का अर्थ है परिवार और हित का अर्थ है कल्याण। पुरः शब्द का अर्थ है प्रथम। तो पुरोहित का प्रथम कर्तव्य है कि वह भी सभी प्रकार से अपने शिष्यों का आध्यात्मिक कल्याण, आर्थिक लाभ दोनों सोचे, तभी वो संतुष्ट रहता है। पुरोहित को कभी भी अपने स्वार्थ के लिए वैदिक अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। तो पूरा यानी पहले से ही हित करके सोचेगी, देखो आगे ऐसे होगा, इसकी तैयारी ये है। तो श्री प्रभुपाद जी हम सबके पुरोहित हैं। प्रभुपाद जी ने पहले ही सब सिस्टम दे दिया और आज की भाषा में दे दिया, आज की परिस्थिति के अनुसार हम सबको कि भैया हरे कृष्ण के नाम को लो और अपने जीवन के संकटों से बचो, भागवत पढ़ो और अपना हरि नाम का जप करो, काम हो जाएगा। सुरद्दुषां श्रियं गुप्तां औषधस्यापि विद्यया आच्छिद्यादान् महेन्द्राय वैष्णव्या विद्यया विभु। यद्यपि शुक्राचार्य ने अपनी प्रतिभा एवं नीति बल से देवताओं के शत्रुओं के नाम से विख्यात असुरों के ऐश्वर्य को बिल्कुल सुरक्षित कर दिया था, लेकिन अत्यंत शक्तिमान विश्वरूप ने उससे भी बड़ी पावर नारायण कवच नामक एक सुरक्षात्मक स्तोत्र की रचना की और इस बुद्धिमत्ता पूर्ण मंत्र से उन्होंने असुरों का सारा ऐश्वर्य छीनकर स्वर्ग के राजा इंद्र को दे दिया। ऐसी पावर है इसमें। देखो ब्रह्मा जी ने क्या कहा कि मेरे लोग को भी जीतने की सामर्थ्य रखते हैं, आपको याद हो तो, नहीं तो पीछे पढ़ लो। मैं भी उनके तेज को सह नहीं सकता, ऐसा तेज हो गया उनका, लेकिन भगवान की शरणागति का तेज ऐसा है, भगवान की भक्ति का, भगवान के आश्रय का। क्या नारायण कवच, भगवान का आश्रय बड़ा प्रबल है, वो उससे भी ऊपर हो गया, उनसे ऐश्वर्य छीनकर और इंद्र को प्रदान किया। देवों और असुरों में अंतर यही है कि देवता भगवान विष्णु के भक्त हैं, जबकि असुर शिवजी, देवी काली, देवी दुर्गा के भक्त होते हैं। ये थोड़ा समझना। अभी आप गीता पढ़ेंगे तो तमोगुणी, सत्वगुणी, रजोगुणी लोग होते हैं, उनकी अपनी अपनी रुचि होती है। तमोगुणी लोग ये सब इधर जाते हैं, रजोगुणी लोग
ये सब बात बताई गई है। यक्ष रक्षांसि राजसाः, तमोगुणी भूत प्रेतों की उपासना करते हैं, सत्वगुणी देवताओं की उपासना करते हैं, लेकिन जो निर्गुण है, जो त्रिगुणातीत होना चाहता है, वो भगवान की उपासना करता है। और सत्वगुणी देवताओं के अंदर भगवान विष्णु की उपासना करते हैं देव रूप में, भगवान के रूप में नहीं करते। ये अंतर थोड़ा सा हो जाता है। तो भक्त भगवान की निर्गुण उपासना यानी तीनों गुणों से परे जाकर के भगवत प्रसन्नता के लिए जीता है। तो ये अंतर है सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण और निर्गुण उपासना। तो कभी कभी असुर ब्रह्मा के भी भक्त होते हैं। उदाहरण के लिए हिरण्यकशिपु ब्रह्मा का भक्त था, रावण शिवजी और महिषासुर देवी दुर्गा का भक्त था। देवतागण भगवान विष्णु के भक्त होते हैं। विष्णु भक्त स्मृतो दैव, जबकि असुर सदैव विष्णु भक्तों अर्थात वैष्णवों के विरोधी होते हैं। आसुरस्तद विपर्ययः, तो वैष्णवों के विरोध के लिए असुरगण क्या करते हैं? शिव जी, क्योंकि विष्णु से उनका द्रोह रहता है इसलिए शिव जी को पकड़ लेते हैं। कोई ब्रह्मा जी को पकड़ लेता है, कोई काली को, दुर्गा को, ये सब पकड़ लेते हैं, बोले आप ही करेंगे। पूरा काल में देवों और असुरों में शत्रुता थी जो अब भी चल रही है। शिव जी देवी दुर्गा के भक्त, भगवान विष्णु के भक्त वैष्णवों से हमेशा जलते हैं। भगवान विष्णु और शिव जी के भक्तों के बीच ये तनाव हमेशा रहा है। स्वर्ग लोक में असुरों के बीच में दीर्घ काल तक युद्ध चलता रहा है। तो इस प्रकार से कवच तैयार की, ये बात समझने की है कि ये कंपटीशन हमेशा रहने वाला है। इसलिए हमें देखना है किस पाले में रहना है, और किस पाले में रहना है मतलब हमें भगवान की शरण में रहना है या फिर किसी और की शरण में। अब जिसकी शरण हम लेंगे उसकी पावर देखनी चाहिए। शिव जी रक्षा करेंगे, बिल्कुल करेंगे, कोई संदेह नहीं है, लेकिन उनकी लिमिट है। अगर आप देखो काशी नरेश भागवत में सब प्रसंग आएंगे, ध्यान से सुनते रहिए। काशी नरेश ने शिव जी की उपासना करके शक्ति ली, शक्ति को कहा, और शिव जी ने कहा देखो किसी भगवान विष्णु के किसी भक्त पर, ब्राह्मण पर छोड़ोगे तो ये लौट के आ जाएगी, तुम्हारी नाश कर देगी, ध्यान रखना। और किसी पर चला सकते हो। छोड़ दिया उसने, मूर्खानंद ने द्वारिका पे छोड़ दिया नष्ट करने के लिए। सो भगवान ने सुदर्शन को भेजा, वो शक्ति लौट के तेज से प्रभावित होकर लौट करके आई और वापस लौट करके काशी को जला दिया पूरा। शिव जी ने किलो ऐसे चेले मिलते हैं हमें। एक आता है रावण जो हमारी कैलाश के उठा के डुलने लगता है, अच्छे खासे बैठे होते हैं, टेंशन कर देता है। और एक ये है, इनने हमारी नगरी जलवा दी हमसे शक्ति लेकर के। पीछे सुदर्शन आया, सुदर्शन ने आकर के पूरी नगरी को। तो इस प्रकार से ये शिव जी की लिमिट है, वो भगवान के आगे नहीं जाएंगे। उसके अंदर करा लो, उनकी जो भी इच्छा है वो कर देंगे पूर्ति। दुर्गा देवी के बारे में हम जानते हैं, दुर्गा जी कृपा कर रही है, चलो ठीक है, तुम जैसे तैसे कर रहे हो कुछ, लेकिन अब महाराज उठा करके वैष्णव को तुम बलि चढ़ा रहे हो। तो अब ऐसी परिस्थिति में देवी भद्रकाली फाड़ करके अपनी मूर्ति काली कराली प्रकट हो गई। योगिनियों के साथ खप्पर में रक्तपान करने लगी, उनके मुंडों को उड़ा उड़ा करके। ये आपने 5वें स्कंध में देखा। तो ये देवी देवता की लिमिट है इन सब की। जहां तक उपासना करोगे लेकिन भक्त से टकराने लगेंगे तो फिर कोई सहायता नहीं करने वाला, उल्टा अपना ही नुकसान हो जाएगा। हरिदासन सन कहीं नहीं माया, तो उलट पड़े सो लड़ाया। तो उलट के पड़ती है, इसलिए भक्त को निश्चिंत रहना चाहिए। हाँ, वो किसी से द्वेष करता नहीं, जो करेगा सो उसका उल्टा होगा, वो जाने। हमें नहीं सोचना कुछ, हमें तो भगवान का चिंतन करना है बस। तो हम शास्त्रों में असुरों और सुरों के बीच होने वाले युद्धों में भी कभी शिव ज्वर और विष्णु ज्वर का प्रयोग होते पाते हैं। तो इस प्रकार से कौन्ते प्रतिजानी ही नमे भक्त है प्रणश्यति, ये बात बिल्कुल पक्की है कि भगवान के भक्त का नाश नहीं होता, नहीं होता और नहीं ही होता। इसमें कोई संदेह नहीं है, नहीं है और नहीं ही है। आगे कहते हैं यया गुप्तः सहस्राक्षो जिज्ञेसुरं च मूर्विभुः तां प्राह समहेन्द्राय विश्वरूप उदारधीः। अत्यंत उदार चित्त वाले विश्वरूप ने राजा इंद्र यानी सहस्राक्ष, सहस्र आंखें हैं जिनकी, 1000 नेत्र हैं, उस इंद्र को वो गुप्त स्तोत्र बता दिया
सीक्रेट बता दिया, पासवर्ड दे दिया उसको विद पासवर्ड, जिससे इंद्र की रक्षा हो सकी और असुरों की सैन्य शक्ति जीत ली गई। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद के अंतर्गत इंद्र द्वारा गुरु बृहस्पति का अपमान नामक 7वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य यहाँ पर पूर्ण होते हैं। अब अगले अध्याय में हमारे परीक्षित जी जो हैं जानना चाहेंगे, अरे भाई जिसको द्वारा इंद्र को सारा ऐश्वर्य असुरों ने छीना हुआ था, वो जो ब्रह्मा जी से भी पावरफुल हो गए थे, उनसे ऐश्वर्य छीन के ऐसा कौन सा स्तोत्र है महाराज, हमको भी बताइए। गुप्त रहस्य आपको बताया, थोड़ा हमको बता दीजिए और हमारे माध्यम से पूरे संसार को बता दीजिए। जो श्रद्धालु हैं पासवर्ड उन्हीं के पास आएगा, यानी उन्हीं का काम करेगा। जो भगवान विष्णु के भक्त हैं, हरि के आश्रित हैं, वो वैष्णवों का सम्मान करते हैं, गौ ब्राह्मण की सेवा करते हैं, उन्हीं पर ये फलित होने वाला यही पासवर्ड है, और बाकी लोग तो नहीं ले पाएंगे लाभ इससे। तो इसलिए इस गुप्तो जयन मृधे शत्रुन येन, जिसके द्वारा शत्रुओं को जीत लिया, ऐसा गुप्त रहस्य हमें भी सुनाइए। वो स्तोत्र, उसकी महिमा, थोड़ी विधि बताइए, उसका कैसे उच्चारण करना है, क्या क्या विधि है, प्रोसेस क्या है कवच का, कैसे हम उसको शील्ड को लें, सो उसका प्रोसेस बताएंगे कल। आप चाहें तो पहले पढ़ के आए, सब भगवान के नामों का ही आश्रय है, कुछ विधि है उसमें, उसे हम सुनेंगे। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो हमारा यहाँ पर विश्राम होता है। किसी का कोई प्रश्न है जूम पर? जी हरे कृष्ण जी। एक प्रश्न था, जैसे आपने कहा कि अर्जुन को, जब अर्जुन का अर्जुन को भगवान ने ये उपदेश दिया था कि आपको मतलब कोई भी गुरु भी ऐसे करते हैं कि जो मतलब भगवान कहे वही अर्जुन को करना। तो ये कर्म योग की मतलब शिक्षा दिया था या? ये प्रश्न थोड़ा अलग जा रहा है, तो ये आप जो है ना मुरलिका जी, आप ग्रुप में हैं, उनसे डायरेक्ट पूछ लीजिए। ये इस प्रसंग से थोड़ा सा अलग जा रहा है, ठीक है? उनका कॉन्टेक्ट कहाँ से? उनका कांटेक्ट वो आप ग्रुप में ही हैं और वो आज आपसे कांटेक्ट कर लेंगी। जो भी एडमिन में वो है, एडमिन 2 एडमिन हैं, उनमें से एक मुरलिका जी हैं। तो कांटेक्ट कर सकते हैं? हाँ आप कर लीजिए जी। एक चीज और पूछ सकते हैं जी। आपने कहा देसी गाय, तो देसी गाय का तो पता है, लेकिन जो यहाँ पे स्थान में बड़ी बड़ी गाय हैं उनको संकर गाय यहाँ बोलते हैं। तो ये संकर गाय की कौन सी प्रजाति होती है? वो लोग बोलते हैं वृंदावन की गाय, सबसे श्रेष्ठ गाय। अब ये बात इतनी डीप वाली हमको इतना नहीं कह सकते। संकर का मतलब हमको पहली बार ही सुन रहे हैं। संकर तो संकर मतलब संकरण करने वाला होता है, मिक्सर। अब वो किसको कह रहे हैं पता नहीं हमको, क्योंकि हर जगह की भाषा थोड़ी अलग होती है, कुछ उनकी पहचान, तो वो फिर बाद में देखेंगे। ठीक है, वो भी डिटेल आपको दे दी जाएगी कि भाई कौन सी गाय का क्या लक्षण है, वो भी ग्रुप में डाल देंगे सर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, इसमें जैसे श्लोक नंबर 12 में इसी अध्याय में शिव चैतन्य महाप्रभु ने भगवान से प्रार्थना करी कि ना धनम ना जन्म ना सुंदरी कविता व जगदीश का में बोलो। चैतन्य महाप्रभु तो मुक्ति भी नहीं चाहते, तो इसमें ये था कि उनको चलो धन और ऐश्वर्य, अनुयायी भी ना रहे, नायक भी ना बने, पर जैसे प्रभु जी सारे तो मुक्ति चाहते, उन्होंने मुक्ति इसमें लिखा कि मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, मैं तो चाहता हूँ कि जन्म जन्मांतर आपका आज्ञाकारी दास बना रहूं। तो मतलब दास भी तो मुक्ति ही चाहता है। दास मुक्ति नहीं, दास सेवा चाहता है। दास का फोकस सेवा। हाँ जी, लास्ट तो सभी यही चाहते हैं कि हमें मुक्ति मिले। तो आप इतने दिन से सुन रहे हैं ना, आपने ये तीसरे स्कंद में क्या सुना? 4 प्रकार की मुक्ति, 5 प्रकार की मुक्ति, सारूप्य, साष्टि, सामीप्य, सालोक्य, दिए मानम न गृहणन्ति विना मत सेवनम जना।
ये देखिए जाकर के देवभूति कपिल संवाद में, आप उसको एक बार फिर से पढ़िए। उसमें श्लोक आ रहा है, ये 4 प्रकार की मुक्ति भक्त मेरे बिना मेरी सेवा के स्वीकार नहीं करते। उनका फोकस सेवा पर होता है, भगवान की सर्विस मिलनी चाहिए। अब सर्विस के साथ एक फ्री कुछ भी मिल रहा है उस पर ध्यान नहीं है। आप कोई प्रोडक्ट लेने जाते हो तो अपनी प्रोडक्ट ले लेते हो, फिर वो दुकान वाला कहता है यार इसके साथ एक फ्री ये भी है, ले जाओ। अच्छा फ्री है तो ठीक है। तो ऐसे ही भक्त मुक्ति का मतलब एक मुक्ति स्वीकार नहीं करता वो बिल्कुल। कौन सी? ब्रह्म सायुज्य, क्योंकि उसमें सेवा नहीं कर सकता। वो मोक्ष प्राप्त करता है, भगवान में लीन हो जाता है, अपने स्वरूप को खो देता है पर्सनल। तो सेवा तो मिली नहीं उसको, ब्रह्म हो गया। उस सायुज्य मुक्ति को भक्त बिल्कुल स्वीकार नहीं करता। बाकी किसी भी मुक्ति पर फोकस नहीं होता उसका, जहां रहता है वो वहां भगवान की सेवा करना चाहता है। लेकिन जब वो सेवा करने की इच्छा करता है, भगवान उसे अपनी सर्विस में लेते हैं, तो मुक्ति तो ऑलरेडी हो जाती है, वो बाय प्रोडक्ट है। तो ये है थोड़ा सा विस्तार। तो भक्त मुक्ति नहीं चाहता है, ये आपने उस पद में भी मैंने आपको समझाया था कि सूरदास जी, वो तुलसीदास जी के पद में, कि मुझे जहां मेरे कर्म ले जाने दो। महाप्रभु भी कहते हैं जन्मनि, यानी जन्म तक, यानी मुक्ति नहीं चाह रहे। वो कह रहे मुक्ति तो चाहिए नहीं, जन्म होने दो, जहां जिधर मेरा प्रारब्ध ले जाने दो। आप बस मुझे अपनी सेवा में लगा के रखो, वैष्णव का संग दो। और जब ये हम कहते हैं फोकस इसमें होता है, तो वो चीजें तो अपने आप आती हैं, सोचने की जरूरत नहीं है। इतने प्यारे सेवक को कोई भगवान अपने से दूर रखेंगे? उसे अपने पास ही रखना चाहेंगे। जो सेवा करना चाहता है तो सेवा के लिए तो भगवान का संग चाहिए, या कहीं भक्तों के संग में रखेंगे? तो अभी बात क्लियर हुई नहीं। संसार में लोग मुक्ति चाहते हैं, वो मोक्ष सुख वाला है, उनको सेवा में रुचि नहीं है। वो संसार के दुखों से मुक्ति चाहते हैं, उस मुक्ति को भक्त नहीं चाहता। भक्त चाहता है सेवा सुख। सेवा प्राप्त करके उसे मुक्ति के भी बड़ा सुख अनुभव होता है। ये है। और कुछ पूछना इसमें नहीं क्लियर हुआ तो बोलिए। नहीं प्रभु जी, क्लियर हो गया, धन्यवाद। तो ये प्रश्न होने के बाद फिर से आप देवभूति कपिल संवाद को दोबारा सुनिए, दोबारा पढ़िए, सुनिए नहीं तो कोई बात नहीं, पढ़िए, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। ऐसे छोड़ देंगे तो फिर याद नहीं रहेगा आगे फिर। और फिर कोई डाउट हो तो फिर से पूछ लीजिए, तो नंबर है ही आपके पास। जी प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न है? नहीं है? ठीक है, फिर यहीं विश्राम करते हैं। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।